ये मंगतूस पंथी बंद कर। गुड्डू एक बार बादाम और उसका दाम बढ़ गया, कितना बड़ा क्या हुआ? बेकार पैकेट तेरा वो हाथ देख महंगा हो गया ना। अफगानिस्तान से नहीं आ रहा ना, अभी होएगा 700 से था 1100। तो है देखो 500 ग्राम का 400। नॉर्मल जापान आउट ऑफ स्टॉक। तो ये भी तो बढ़ गया ना, 475 था, वो भी बढ़ गया। आधा किलो का दुख रहा है यहाँ पे। यहाँ मेथी पट्टी और पापा कल भी जा रहे ग्रोफर्स पे आलमंड है ही। बिग बास्केट में है क्या, देखो। हाँ वही अब तो कहीं थोड़ी वापस जाना आते हैं। अरे उन्होंने थोड़ी बच्चों उनका ने बहुत सोना बना लिया था। मतलब 25 मन पाओगे बेचना क्यों ना 3 लाख कितने बिकल लूंगा ना भी क्या नहीं मैं 30 नमस्कार दोस्तों बस 1 मिनट और लगेगा स्टार्ट करने में। बस 1 मिनट में और मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ प्लीज। बेड बुड तो नहीं लाए होने हैं फुली फर्निश्ड सेट ही तैयार किया ना मेरे को जब बात तो बाद कपड़े बनाते हैं।
आप सभी को राम राम। चलिए चलिए वेबिनार शुरू कर देते हैं। तो आज का जो है वो रेमेडीज के ऊपर है, उपायों के ऊपर है वो। मेरी साउंड गूंज आ रही है, सेकंड ब्रेक करना पड़ेगा। क्या आ रही है मुझे? चलिए Hey, welcome to my landing page. My name is Mitesh Khatri. I'm a law of attraction coach. If you've reached this page, it means that you really want to attend and learn the law of attraction course, which I do completely free every Saturday for full 3 hours. It's an amazing workshop with a lot of new learnings. कोई सज्जन है जिन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट चला दी वेबिनार में। चलिए दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर। मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूं क्योंकि काफी सारी साउंड भी चल रही है। चलिए दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। बेसिकली मैं अभी तक जितने भी वेबिनार लेता हुआ आया हूं वो ऑरा स्कैनर के ऊपर होते हैं। ऑरा स्कैनर एक साइंटिफिक डिवाइस है जिसे हम किसी का ऑरा स्कैन कर सकते हैं। हम उससे न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, हम उससे वास्तु कर सकते हैं, हम उससे एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, हम उससे चक्रास को स्कैन करके ये जान सकते हैं कि लाइफ में कौन कौन सी बीमारियां हमें आने वाली हैं। उसके बाद हम घर को पूरा स्कैन कर सकते हैं। हम पूरी बॉडी को स्कैन करके ये भी जान सकते हैं कि आज आदमी जो है बिजनेस में या अपने हेल्थ इश्यूज में या रिलेशनशिप में या फिर जो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन इस तरीके की लाइफ जी रहा है वो क्यों जी रहा है। तो एक ही डिवाइस, जैसे आप लोग मान लीजिए 2-2, 3-3, 4-4 कोर्स करते हैं अलग अलग, कि न्यूमरोलॉजी भी कर लिया, वास्तु भी कर लिया, एस्ट्रोलॉजी भी कर लिया, चक्रास भी कर लिया, तो एक ही डिवाइस से सब कुछ हो जाता है। ये 5 दिन का मेरा कोर्स है और उस 5 दिन के कोर्स में मैं ये सभी चीजें सिखाता हूँ स्कैन करने के लिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रेमेडीज का। रेमेडीज हमारी लाइफ में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी लाइफ। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी जो जिंदगी जी रहे हैं, चाहे वो हमारा खाने पीने का पैटर्न हो, चाहे वो हमारा लिविंग स्टाइल हो, या फिर हमारी जो परेशानियां चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो हर आदमी परेशान है अपनी लाइफ के अंदर और उसको उपाय चाहिए। लेकिन उपाय भी ऐसे जो काम करें, क्योंकि प्रॉब्लम अनगिनत है। हर एक आदमी के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है, लेकिन सिमिलरिटी ये है कि आदमी के साथ टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में वो कैरी कर रहे हैं रिलेशनशिप की प्रॉब्लम भी, हेल्थ इश्यूज भी। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रॉब्लम सबके साथ चल रही है। किसी के साथ कुछ ज्यादा है, किसी के साथ कम है, फर्क सिर्फ इतना ही है। तो दोस्तों, उसका उपाय चाहिए होता है। उसी उपाय के लिए हम इधर उधर घूमते हैं कि कहीं से हमारे को कोई ऐसी रेमेडी मिल जाए और हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। तो ये प्रॉब्लम जो है जब हम खुद सरवाइव करते हैं तो हमारे साथ होती है, हमारी वाइफ के साथ होती है, हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, फिर बच्चों के साथ शुरू होती है। फिर बच्चों के लिए भी हम जाते हैं कहीं ना कुछ उनकी रेमेडीज लेने के लिए कि लाइफ में उनको प्रॉब्लम जो है। तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि उपाय तो हजारों हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय जो काम करते हैं, तो उन उपायों की मैं क्लास लेता हूँ। वो 1050 रुपए की। आप सोचेंगे कि ये तो अपनी दुकानदारी चालू कर दी इन्होंने, लेकिन आपको बताना जरूरी है, ये एक इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ।
अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी क्लास में जो उपाय दिए जाते हैं वो बहुत सिलेक्टेड उपाय होते हैं और उन सिलेक्टेड उपायों से रिजल्ट भी निकलते हैं, क्योंकि मैं बहुत इंटेंशन के साथ देता हूँ, प्योर इंटेंशन के साथ उपाय बताता हूँ, और जिसने भी प्योर इंटेंशन के साथ उन उपायों को किया उनको रिजल्ट भी आए। तो मैं अब अनम्यूट करने वाला हूँ, सॉरी अनम्यूट नहीं करूंगा, आप लोग हैंड रेस करेंगे और मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा। तो आपको आज ऐसे उपाय बताऊंगा जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उपाय हैं, कि ऐसे उपाय जो आप घर से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने आप, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ये सब चीजें जो है ना, ये सिर्फ आपको इंटेंशन प्योर रख के करनी होगी और आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आप हैंड रेस करिए, मैं एक एक करके जो है ना वो बात करूंगा आप लोगों से, और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, और बीच में मैं फिर आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा ऑरा स्कैनर का भी, तो आपको बताऊंगा कि उससे होता क्या है। विशाल जी कैसे हैं आप? अभी आता हूँ विशाल जी। सुमित जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर, जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मैं बोला हूँ, जो किसी का तबीयत खराब चलते है, ठंडी गर्म लग जाता है कभी, मतलब कुछ ये में सारे दिन ठंडे, मतलब खांसी जुकाम होता रहता है, खांसी होता रहता है सारे दिन, तो उसके लिए कोई रेमेडी है? सर मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि रेमेडी वो बताओ जो लाइफ की प्रॉब्लम है। ये एक डिजीज है, मतलब, है ना? तो ये डिजीज है, आप ऐसी कोई प्रॉब्लम बताओ जिससे आप सफर कर रहे हो लाइफ में। तो हाँ, बहुत दिन से खांसी होता है, मैं किसी का बहुत दिन से कोई मतलब दवाई फवाई में काम भी नहीं होता है। चलो इसकी एक ऐसी रामबाण रेमेडी दे देता हूँ। चलो, ये तो रेमेडी आपने ऐसी दे दी जो बीमारी वाली है, लेकिन इसका भी एक इलाज है। मुझे मालूम नहीं कि आज इस ग्रुप में जो है हमारे एक मैम है जिन्होंने कल ही बताया कि उनके 2 दिन पहले बताया, परसों, कि एक उपाय मैंने उनको बताया था, वो उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ। जी ठीक है, आप सभी लोग सुनिएगा। इतना एक्सीलेंट, इतना पावरफुल उपाय है कि अगर वो मैम अगर आज यहाँ होती ग्रुप में, तो मैं उनसे बोलता कि एक बार वो शेयर करें अपनी बात। लेकिन चलिए मैं आपको वो उपाय बताता हूँ क्या है। आप एक काम करिएगा, आपकी वाइफ को प्रॉब्लम है? नहीं, अभी शादी नहीं हुआ है। प्रॉब्लम किसको है? आपको है? जी। अच्छा, आप आज के बाद जब भी पानी पिएंगे, जब भी पानी पिए, तो आप अपनी पानी की बोतल या अपने गिलास के ऊपर एक हाथ में इस तरीके से गिलास लीजिएगा और उसको ऐसे हाथ रखिएगा उसके ऊपर, गिलास के ऊपर, और 11 बार ओम बोल दीजिएगा। 11 बार भी मैंने ज्यादा बोल दिया है, अगर दिल से बोलेंगे तो आप 3 या 4 बार बोल दीजिएगा, काफी है। दिल से बोलेंगे, और हो सके तो उस गिलास के ऊपर 3 बार ओम बना दीजिएगा, पानी के ऊपर ओम बना दीजिएगा। आप उसको पीना शुरू कर दीजिए, आपको ना रिजल्ट आए तो फिर बोल दीजिएगा। ये उपाय 10 में से 9 लोगों पे काम करता है। ये उपाय 10 में से 9 लोगों पे काम करता है, और ये अजमाया हुआ उपाय है। मैं कितनी बड़ी फिगर बता रहा हूँ, मैं 50% भी नहीं बता रहा, मैं 10 में से 9 लोगों का उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय 100% आप पे काम करेगा। नेक्स्ट कभी भी हफ्ते बाद, 15 दिन बाद वेबिनार हो, लेकिन आपको जब भी पानी पीना है आपने ओम बना के पीना है। ये आप एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यही काम करना है। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो खाने की थाली जब आपके सामने लगती है तो आप हाथ जोड़ के ईश्वर को याद करके उसको ओम बना दीजिएगा और उसको खा लीजिएगा। और आपने बोलना क्या है, आपने जो प्रॉब्लम आपने मुझे बताई है, ये प्रॉब्लम इंटेंशन आपने डालनी है कि ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाए, वो भी किसको? ओम को। ओम एक ऐसी सुप्रीम पावर है, इसके डायनेमिक रिजल्ट है। आप सब पे हो सकता है कि सबकॉन्शियस नॉलेज में हो, लेकिन इसके एक्चुअल रिजल्ट है। तो आप इसको ट्राई करिएगा। ओके सर। और जब सर किसी का नजर दोष लग गया तो उसमें? सर एक एक क्वेश्चन पूछ लें, बहुत लोग हैं, मैं तो एक एक क्वेश्चन सबका बता दूंगा। जो मैंने आपको बताया है ना, तो आप उनके ऊपर भी वही कर दीजिएगा, आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। पहले आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, और फिर आप जब मिलोगे तो आप मेरे को रिप्लाई भी देना इसका। ठीक है, ओके, थैंक यू। राजेश कुमार जी, मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। हाँ राजेश कुमार जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए, नमस्कार। हाँ सर,
सर मैं थोड़ा सा परेशान था। एक्चुअल में मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। जी 2017 तक तो हमारी जॉब बहुत अच्छी चली। जी 17 अक्टूबर के बाद फिर रिसेशन आ गया, या नोटबंदी कह लीजिए, जीएसटी कह लीजिए, उसके बाद कोरोना। अभी क्या है, कभी 6 महीने लगती है, कभी 1 साल, कभी किसी में 2 महीने ही काम करता हूँ और फिर घर बैठ जाता हूँ। जी तो मैं इसका कोई ऐसा सोल्यूशन चाहता हूँ जिससे कि मैं परमानेंट जॉब चलती रहे। नहीं, छूट क्यों जाती है आपकी जॉब? क्या रीजन क्या होता है? जैसे कि मैं पहले कर रहा था 14 से 17 तक मैंने किया एक कंपनी में। उसके जी बाद उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट खत्म हो गया जी, अब काम नहीं है, जी तो छूट गई। दूसरी जगह ज्वाइन की, 2 महीने काम किया, तो एक कोई अच्छा ऑफर मिल गया, तो मैं वो उस ऑफर में चला गया। वो थोड़ा घर से दूर था, तो वो नहीं सूट नहीं किया। उसके बाद अभी फिर दोबारा मैं एक बार फिर कहीं बाहर प्रोजेक्ट था, तो कोरोना के टाइम में फिर वहां पे भी कोरोना की वजह से फिर मैं वो भी छोड़ दिया मैंने। चलो, आपको एक उपाय बताऊं सर? हाँ हाँ आप बताइए। लोग भी सब सुन लेना। तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं, मैक्सिमम लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एक ही के साथ होगा, ये बहुत सारे लोगों के साथ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। इसमें क्या बताता हूँ कि शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन, मतलब सैटरडे को आप छोड़ देना, बाकी किसी भी दिन एक पीपल का पत्ता लेकर आना और उसे गंगा जल से धोकर उस पर 3 बार नमः भगवते वासुदेवाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। हाँ, गंगा जल से धोना है। ठीक है जी। और फिर उस पर लिखना है नमः भगवते वासुदेवाय नमः, लिखकर पत्ते को पूजा स्थान पर रख लें। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है। और उस पत्ते की पूजा करना शुरू करें, उस मतलब पूजा स्थान पर रख के उसकी पूजा करें, उसकी आराधना करें, हम्म, रोज धूप बत्ती दिखाएं। लेकिन जब ये आप काम करेंगे तो आपको करना क्या है? आपको अपनी जो ये प्रॉब्लम है, आप पहले मुझे बताइए कि आप इस प्रॉब्लम से सीरियसली जो है परेशान है। बिल्कुल सीरियसली परेशान है। तो परेशानी जो है वो कहाँ से आती है? दिल से निकलती है। हाँ जी, दिल से ही निकलती है, तो बिल्कुल। आपको जो काम करना है ना, ईश्वर को, जो भी आपके ईश्वर है, आप उनको दिल से ही अपनी प्रार्थना ये वाली बोलनी है आपको डेली। ठीक है। दूसरी बात, आप जब हाँ, भी कभी बाहर निकलते हैं काम पे, मान लीजिए वर्किंग प्लेस पे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, एक तो पूजा के सामने आपने बोल दिया, बाकी आपने दिन में कम से कम 5-7 दफा ना, जैसे हम कहते हैं ना, किसी को याद कराते हैं फोन करके। मान लीजिए आपको किसी को याद कराना है, तो आप उसको किसी भी समय कॉल कर लेते हो ना, अरे मुझे याद आ गया, उसको कॉल कर दूंगा। तो आपको ना मन ही मन ईश्वर से कनेक्ट होके दिन के किसी भी वक्त ये बोलना है ठीक है। कि ईश्वर, मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, आपको सॉल्व करनी है। मैंने अपनी अर्जी लगा दी है आपके पास में, तो मेरा काम जरूर कर देना। तो ठीक ये है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा आपको एक तरीका बता देता हूँ। दूसरा, एक्चुअली मैं जो हूँ वो ऑरा स्कैनिंग का काम करता हूँ। तो ऑरा स्कैनर एक साइंटिफिक डिवाइस है जिसे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज करते हैं। उससे हम किसी भी पर्सन की फोटो से या किसी पर्सन को सामने रख के और एक्यूरेसी से हम ये जान लेते हैं कि उसको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जैसे अभी आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, ठीक है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपके ऑरा से रिलेटेड भी है। आपका ऑरा, मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वक्त 100% नेगेटिव है। ओके। ऑरा थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी लोगों को भी आइडिया लग जाएगा। ऑरा बेसिकली है क्या? हमारे ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड है। ठीक है, जैसे देवी देवताओं के पीछे आप गोला देखते हैं ना, पूरा लगा होता है देवी देवताओं के पीछे, वो एक उनका ऑरा है ना। ऐसे ही देखिए, मैं यहाँ से एक और एग्जांपल देता हूँ। मोदी जी के ऑरा के बारे में सुना आपने? मोदी हाँ हाँ मोदी जी हाँ का ऑरा इतना प्रभावशाली है कि हाँ जब मोदी जी ने अनाउंस किया, प्रधानमंत्री बन गए वो, उन्होंने अनाउंस किया कि सब लोग 7:15 7:30 घर से बाहर निकल के थाली बजाएंगे। पूरी फैमिलीज घर से बाहर निकल के थाली बजा रही थी, पूरा देश बाहर निकल के थाली बजा रहा था। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। आज आप अपने घर के हेड ऑफ द फैमिली हो, अगर आप अपने बीवी बच्चों को बोलो कि बाहर निकल के 7:30 थाली बजाएंगे, कोई बजाएगा? इसका आंसर दीजिएगा मुझे। नहीं बजाएगा ना। मुझे लगता है वो पहले तो कारण पूछेंगे क्यों बजाना है। बस ऐसे ही बजाना है, मैं कह रहा हूँ। बाहर सब चलेंगे, बच्चे सब थाली बजाएंगे बालकनी में खड़े होके।
हाँ, मे बी और नॉट। चलो मे बी और नॉट, आप पड़ोसियों को बोलोगे तो वो आ जाएंगे? नहीं आएंगे। कुछ आ सकते हैं, कुछ आ अभी डाउट। तो एक मोदी जी ने अनाउंस किया और पूरा देश अपना 7:30 बजे खड़े होकर थाली बजा रहा था, फिर उन्होंने हाँ दिए भी जी, जलवा दिए। तो कहने का मतलब ये है, ये उनका ऑरा है कि उन्होंने कुछ कहा और लोगों ने उसको माना, दिल से माना। तो जिस आदमी का ऑरा परफेक्ट होता है ना, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसकी एनर्जी का। एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ी डीप स्टडी है। जिस आदमी का भी ऑरा स्ट्रांग होगा, वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तीनों तरीके से स्ट्रांग होगा। और जिसका वीक होगा, वो आदमी क्या होगा, वो कंफ्यूज रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। और उसको हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू हो जाएंगे और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आएगी। तो हम ओके, ऑरा स्कैनर की मदद से ये चेक कर लेते हैं। तो आप कहें तो मैं 1 मिनट में चेक करके बता सकता हूँ आपको ऑरा। बता दीजिए सर। आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा, 1 सेकंड के लिए। देखिए, ये है ऑरा स्कैनर, जिससे हम स्कैन करते हैं। और इसके थ्रू हम किसी भी पर्सन को स्कैन करके उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यानी कि अगर हम अपनी लाइफ में कोई परेशानी में है और हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपनी परेशानी को सॉल्व करने के लिए, तो ये उसके एस्ट्रोलॉजी पार्ट भी कर देगा, वास्तु पार्ट भी कर देगा, न्यूमरोलॉजी का पार्ट भी कर देगा, चक्रास को भी देख लेगा कि उसको फ्यूचर में कौन कौन सी बीमारी आने वाली है, और बॉडी को भी स्कैन कर देगा और घर को भी कर देगा। चलिए, आपका पूरा नाम क्या है सर? राजेश कुमार चौरसिया। ओके सर, देखिए 0 है आपका। आपका पॉजिटिव हो रहा बिल्कुल 0 है, और नेगेटिव और आपका देख के बता देता हूँ मैं। 100% नेगेटिव हो रहा है सर आपका। ओके, तो अभी क्या करना चाहिए सर इसको भी? सर आप मुझसे एक बार बात कर लीजिएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा इसके है। करने का, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये रेमेडीज वाला पार्ट नहीं है तो रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब उपाय है। वैसे मैं आपको ओके, बता देता हूँ, देखिए जो साइंटिफिक तरीका है, जो हम ऑरा स्कैनर के थ्रू रेमेडीज देते हैं, उसमें हम ये देते हैं, 6-in-1 डिवाइस है। ओके, ठीक है, ये 6-in-1 डिवाइस जब हम पॉकेट में रखते हैं, जैसे किसी का प्लेनेट खराब होता है, ग्रह, तो उन्हें ठीक है। पंडित या एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप ये स्टोन पहन लो। तो स्टोन जो है पर्टिकुलर एक ग्रह के लिए होता है। तो ये डिवाइस जो है, ये मिनरल बेस्ड डिवाइस है, ये बॉडी के 6 ब्लॉकेज को खोल देती है। और जैसे ही आपके टॉप टू बॉटम में 6 ब्लॉकेज खुलेंगी, तो बॉडी में जो एनर्जी चल रही है, वो एनर्जी का फ्लो जो है ना, चलना शुरू हो जाएगा, और चल के वो ब्रेन को पावर देगा, और आप जो काम नहीं कर पा रहे हो वो आप काम करने लग जाओ। ओके, ठीक है ठीक है सर। जी। तो आप एक नंबर दे दीजिए अपना सर। सर अभी ग्रुप में डाल दूंगा, वैसे ले लीजिए, 999948 डबल 9999482030। 302030। जी राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, एक चीज और। जी मैंने कर दिया अनम्यूट सर, आपको मैंने म्यूट कर दिया था, फिर अनम्यूट किया। जी बोलिए। हाँ हाँ, ये पीपल का जो पत्ता है, जो इस पे जिसकी पूजा करनी है हमने, वो सैटरडे के अलावा किसी भी दिन हम उस पे पूजा घर में रख के बिल्कुल और उसकी बिल्कुल पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल, उसको कब हटा सकते हैं उसको? रखे रहो ना सर, जब तक आपका अच्छा, काम उसको नहीं बनता रखे तो। रहें। हाँ, अच्छा, उसको बदलने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। अपनी इंटेंशन जरूर, अपनी इंटेंशन जरूर, प्योर इंटेंशन डाल देना, काम तभी बनेगा। अच्छा, उसको बाद में कभी उसको कहीं पे गंगा जी वगैरह में या हाँ हाँ, कहीं नदी कहीं में कहीं भी, हाँ चलते हुए पानी में कहीं भी बहा देना जब आपका काम मिल जाए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक एक्चुअली क्या होता है, जब कोई आदमी उपाय करता है ना, तो वैल्यूशन लगाता है चीजों की, है ना, यू। हाँ हाँ कि हाँ, पता नहीं होगा नहीं ठीक है। होगा, तो उसका काम कभी होगा फिर नहीं। लेकिन मैंने अभी हाँ तक नहीं। जितने भी लोगों को दिया और उन्होंने जो हाँ उपाय हाँ, किए, उनके रिजल्ट फीडबैक पलट के आएगी, सर काम हो गया हमारा। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम सर। ओके सरिता जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। प्रणाम सर, नमस्ते। नमस्ते जी।
Sir, I have this query regarding a court case. One lady, she's occupied my garage. She's trespassed it since 33 years. My father-in-law had given her to use for some time, and she's not giving it back only. And the court case is going on for so many years, sir. और कुछ भी वो lawyer भी नहीं कर रहा है और बस खींच रहा है केस, मतलब तारीख पे तारीख खाली. तो what can I do to get the possession, because it belongs to me, bills are in our name, it is my property, but she's just not vacating it only, she's just locked it and kept. मैम देखो, उसको वो आपकी बात भी नहीं सुनती होगी. नहीं, कुछ नहीं, वो रिपेयर भी नहीं करवाने दे रही है, Okay. चाबी भी नहीं दे रही है बिल्डिंग के को. ओके. तो सबसे पहले आप जो स्टेप उठाओ वो ये उठाओ कि आप भोजपत्र ले आओ. एक छोटा सा 5 या 10 रुपए का भोजपत्र मिल जाएगा पूजा की दुकान से, ठीक है. वो लाके घर में आप देसी कपूर किसी मिट्टी के दिए में जला लेना. मिट्टी का एक दिया लेना है ना, जो दिवाली पे लाते हैं, छोटा दिया, उस पे छोटा सा टुकड़ा आप जला लेना देसी कपूर का. और जब देसी कपूर का दिया जलाएं, वो आपने जलाना है हनुमान जी के आगे. ओके. और हनुमान जी को जब वो जल रहा हो तो आपने प्रार्थना करनी है उस लेडी का नाम लेके कि इस लेडी ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ और मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब सिर्फ आसरा आप ही का ही है, आपने ही ये मेरे को सॉल्व करनी है प्रॉब्लम और मेरे को इससे छुटकारा देना है, ठीक है. तो आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए. ये करके जैसे ही वो जल जाता है देसी कपूर, तो आपने उस देसी कपूर जब जल जाएगा तो कोयला टाइप बन जाएगा, वो काजल टाइप बन जाएगा. उससे उस पे उस लेडी का नाम लिख के और ईश्वर को कहना है कि प्रभु मैं इसको जो है ना इस पे नाम लिख रही हूँ, और फिर उसको उठा के फोल्ड करके किसी भारी चीज के नीचे दबा देना. अच्छा. ये हर मंगलवार को आप करना, वो वाला निकालना, ईश्वर के आगे रख देना कि जी मैंने आपसे प्रार्थना की थी, है ना, आज दोबारा से, मतलब करना तो आपने प्रार्थना रोज है, लेकिन मंगलवार को प्रॉपर तरीके से नहा धो के फिर दोबारा से वही काम करना और लगा देना. आप देखोगे कि 3, 4 या 5 हफ्ते में वो लेडी आपकी बातें सुनने लग जाएगी, जो आप कहोगे वो काफी हद तक मानने लग जाएगी आपकी बात. तो वो खाली करेगी सर, मतलब केस विक्ट्री होएगा केस का? देखो उसके उपाय दूसरे भी हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप से बातचीत करने लायक तो हो. वो आ ही नहीं रही है हियरिंग पे, हर हियरिंग पे आती ही नहीं है, हम लोग ही जाते हैं. आप ये वाला काम तो करो. जब हियरिंग पे नहीं आ रही है तो वैसे ही आपके कोर्ट केस आपके फेवर में आ ही जाना है, ठीक है ना. लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही है जो आप कह रहे हो, तो आप ये काम तो पहले करो, 3, 4 हफ्ते 5 हफ्ते करो, देखो क्या रिजल्ट आता है आपको. तो वेट ऊपर रखना है तो मंदिर में ही रख दे सर वो बोझ पर. नो. आपके घर में कोई अलमारी होगी, कोई बेड है, डबल बेड, उसके पाए के नीचे उठा के दबा के उसको फोल्ड करके रख दो. अच्छा, तो हर टाइम हर ट्यूसडे नया भोज पत्र लेना है कि? जी नया लेना है. ये एक ही बार में ले आना, छोटे छोटे 4-5 पीस ले आना और कर लेना. कहाँ पे मिलेगा सर ये भोज पत्र? पूजा की दुकान पे मिल जाता है. Okay, and sir, one more thing, sir, for rent, if I want to give an office on rent, because I have no income because of this COVID thing, things are very tough financially. So rent, मेरे husband को office rent पे जाए तो income, मतलब थोड़ा problem चल रहा है ऐसे घर चलाने में भी. तो what can I do to get it on rent? Because वो मैम मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन थे जिनको बताया था मैंने कि एक पीपल का पत्ता लेना है शनिवार को छोड़ के, या है ना, वो वाली रेमेडी कर लीजिएगा. ओके, वही इंटेंट ऐसे देना है कि रेंट पे इनकम हो जाए. तो ऐसा बिल्कुल. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. आप लोगों को ना एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं कि हम लोग ना अपनी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ में जूझ रहे हैं, लेकिन जिस पर्सन को जिस चीज की नॉलेज होती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लीजिए कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, दूसरा पर्सन को उसकी नॉलेज नहीं होगी. और अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर को ही नॉलेज होगी. तो किसी ऐसा तो है नहीं कि कोई पेशेंट गया तो उसको भी पूरी कंप्लीट नॉलेज है. तो जो भी अपनी लाइन के अंदर एक्सपर्ट है, ठीक है. तो जब मैं एनर्जी पे काम करता हूँ तो मुझे एक चीज मालूम है, हम कहते हैं ना सुबह सुबह ईश्वर के आगे हाथ जोड़ते हैं, भगवान के आगे, और हाथ जोड़ के हम उससे प्रार्थना करते हैं. सभी करते हैं, सबके घर में मंदिर बने होंगे, आई डोंट नो किसी एक आधे के ना बनाओ, लेकिन सबके घर में मंदिर बने हैं. तो ईश्वर से डरते हैं क्या हम? तब मंदिर बनाते हैं? नहीं. जब हम परेशान होते हैं, जब कोई हॉस्पिटलाइज हो हमारा, या बहुत बीमार हो, या कोई बहुत मुश्किल में आ जाए, तब हमें ईश्वर याद आता है. डॉक्टर भी ये बोलता है जी अब तो इसका मालिक भगवान ही है. कहते हैं ना अब आप भगवान के पास जाके करो, आपका पेशेंट तो जी चांसेस कम है, तो ईश्वर ही बचा सकता है. यही लैंग्वेज बोलते हैं ना. तो यानी कि एक सुप्रीम पावर है ईश्वर. आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ
कि मैं एनर्जी स्कैन करता हूं, तो जब बॉडी की एनर्जी स्कैन करता हूं और किसी ऑब्जेक्ट की भी एनर्जी स्कैन कर सकता हूं, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि एनर्जी सुप्रीम पावर है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इसी एनर्जी की वजह से आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, और इसी एनर्जी की वजह से अगर वो नेगेटिव एनर्जी है तो आपसे लोग कटते भी हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से लोग आपसे मिलना भी नहीं चाहेंगे, बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, अब आप सोच के देखिए ना, कई ऐसे लोग होंगे जिनसे आप खुद मिलकर बात करके बहुत अच्छा फील करते हैं, कई लोगों से आप मिलते हैं तो आपको नेगेटिव थॉट आते हैं। तो ये सारा एनर्जी का खेल है। अगर आपने अपनी प्योर एनर्जी वहां कनेक्ट कर ली, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और ये मैं अपने जो मैं क्लासेस लेता हूँ वेबिनार की, वेबिनार कह रहा हूँ, जो क्लासेस लेता हूँ रेमेडीज की, मैं उसमें जब मैं बताता हूँ और उसको अप्लाई करते हैं, जिसने अप्लाई किया वो आंसर यही देता है कि ओके। मैं आई थिंक मेरे हिसाब से शायद मैंने अभी किसी को, मैं ना एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर नवनीत जी आपने ज्वाइन कर रखा है तो आप शेयर कीजिएगा एक बार। 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे वो दिख नहीं रही है। अगर नवनीत जी आप हो तो एक बार जो है ना बताइएगा। यस सर। आगे मैम देखो, अभी मैम ने मेरे से कोर्स किया था रेमेडीज का, और इनकी एक प्रॉब्लम थी, मैम एक बार शेयर करेंगे। ऐसा होता है, देखिए ये ना सिर्फ इनको मैंने खुद मैसेज किया शुरू होने से 1 मिनट पहले कि आप आइए, स्क्रीन पे आइए और एक बार जो है ना अपना शेयर जरूर कीजिएगा अपनी बात को। उसका रीजन है, हम सभी लोग दुखी हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप मेरी क्लास अटेंड करो, मेरे से कोर्स सीखो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर कोई भी तरीके से, चाहे वो मेरी वजह माध्यम कोई भी हो, मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, आपके माध्यम से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। हम सारी जिंदगी पाप ही कमाते हुए आए हैं, झूठ बोलते हैं, सारे काम उल्टे करते हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों का भला हो जाए तो वो तो हम क्रेडिट यहाँ से दुनिया से लेके जाएंगे। तो बस वही है, बाकी पेट भरने के लिए सबको अपने रोजगार तो करना ही है। एनीवे मैम, नवनीत जी प्लीज आप शेयर करेंगे प्लीज। हाँ जी, हेलो एवरीवन। सर से मैंने 15 अगस्त को क्लास ली थी रेमेडीज वाली, तो उसमें हमें बहुत सारे उपाय बताए सर ने, बहुत अच्छे थे। बट मैंने अभी मुझे 1 साल से अपने घर में जो हम आटा लेकर आते हैं उसकी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही थी। तो बाकी उपाय में तो अभी टाइम लगता, तो मुझे ये लगा कि चल एक इन्होंने ओम की पावर के बारे में बहुत अच्छा बताया कि बहुत होती है। अब पता था बट इस तरह कभी यूज करके देखा नहीं था। बट जब लगा कि सर ने मतलब बताया, तो आटे में क्या होता था, हम जैसे लाते थे ना 24 घंटे बाद ब्लैक वाले कीड़े आ जाते थे उसके ऊपर। तो 1 साल से ही चल रहा था। हमने 1-2 बार चक्की पे भी आटा वापस भेजा कि शायद वहां से गलत आ रहा है, फिर हमने चेंज किया, कभी शक्ति भोग, कभी कोई कोई पैकेट वाला भी। बट सब में ये प्रॉब्लम थी, 1 या 2 दिन निकलते थे मैक्सिमम। तो वो चल रहे थे, अब बहुत ज्यादा नहीं होते थे, बट ऊपर ऊपर जैसे हो गए ना 7-8 आ जाते थे। अब वो हमें लग रहा था पता नहीं किसी ने कुछ किया हुआ है, उसका भी डर रहता है कि अन्न आते ही खराब हो जाता है घर पे। बट हमने बहुत ट्राई किया, कुछ मुझे उसका समझ नहीं आया। बट 15 अगस्त को जब मैंने की क्लास, तो उसी शाम मैंने 3 बार सर के कहने पे ओम लिखा हाथ से आटे के ऊपर ही। अभी थाली में पैक ही था, शनिवार को ही आया था हमारे घर आटा। तो वो संडे रात को या मंडे सुबह स्टार्ट हो जाता खराब होना, वो हमें पता है 1 साल से हो रहा है। तो जैसे रेमेडी हुई तो मैंने संडे शाम को ही वो शुरू कर दिया ओम लिखना। 3 बार उस पे लिखा, नेक्स्ट डे हुआ मंडे तो नहीं लगा, सुबह फिर लिखा, शाम को लिखा, करते करते आज 1 हफ्ता हो गया। तो फर्स्ट टाइम 1 साल में हुआ है कि सिर्फ हम कुछ भी नहीं करते, अब आटे पे ओम लिख देते हैं, उसको गूंदने से पहले भी ओम लिख देना सुबह शाम, और अब बिल्कुल उसमें से कीड़े खत्म हो गए हैं। मतलब कितनी पावर है, मैं खुद हैरान हूँ कि बहुत बहुत ही पावर है ये तो। मतलब उम्मीद थी नहीं, बट विश्वास के साथ किया कि ये पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमें इसकी बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसी और ने कुछ किया है, आटा क्यों खराब हो रहा है, तो बड़ा वहम हो रहा था दिल में। तो थैंक यू सर। नवनीत जी, मैं चाहूंगा कि कभी भी रेमेडी क्लास हो ना तो आप ये वाली रेमेडी जरूर बताइएगा। अच्छा। अपनी जो ये अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, उसका रीजन है। हाँ जी। हाँ इसका जी। मोटिव ये नहीं है कि लोगों को मैं ये बताना चाहूँ कि आप मुझसे कोर्स करो। हाँ। इसका नहीं। मोटिव ये है कि देखो आजकल कोविड का टाइम चल रहा है और 2 साल से लोगों के पास काम भी नहीं है, ठीक है। ईश्वर के नाम को बेचना नहीं है, ईश्वर के नाम को हाँ, यूज करना है। और बिल्कुल। ईश्वर ने जो दिया हुआ है पावर ओम का, आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन हाथ में ले लीजिएगा और
जब भी किसी को देते हैं घर में, बीमार तो होंगे ही, उस मेडिसिन के ऊपर 3 बार ओम बना दीजिएगा, आप देखिएगा वो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। आप पानी घर में पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, तो वाटर टैंक के ऊपर अपने जो भी आरओ का है उसके ऊपर आप ओम बना दीजिए। आप जब खाना बना लेते हैं, जो आपने जो भी 5 लोगों का, 4 लोगों का, जितना भी खाना है, एक क्या बोलते हैं उसे, पतीले में बनाया मान लीजिए या कढ़ाई कुकर में पतीला। बनाया, तो जब उसको ओपन करते हैं तो उस पर 3 बार ओम बना दीजिए, लेकिन प्योर इंटेंशन के साथ। आपकी इंटेंशन ओम के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। और फिर देखिए आप कमाल, मेरे पास स्क्रीन पे जितने भी लोग हैं, अगर उनकी लाइफ की काफी हद तक प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाए तो फिर बोलिएगा। ये फ्री की एडवाइस है, फ्री की रेमेडी है, ये ईश्वर की रेमेडी है, ये इसमें कोई पैसे नहीं खर्च होने, कुछ नहीं लाना। लाइफ में कभी किसी के घर जाओ, चाय भी पी रहे हो तो चुपचाप, वहां ओम तो नहीं बना सकते, लेकिन जब कप ऐसे पकड़ते हो, जब कप आप ऐसे पकड़ते हो तो उसकी जगह आप ऐसे पकड़ लो और ईश्वर से अपनी इंटेंशन दो कि इसमें आप ऐसे फील करो कि इसमें ओम जा रहा है, बस। फिर आप पी के देख लेना, वो अमृत बन जाएगा, चाहे किसी भी इंटेंशन से पिलाया गया हो। बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हम पे ब्लैक मैजिक कर दिया, हमारी एनर्जी खराब कर दी, हमारे को कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। लेकिन आपको बताता हूँ, डायनेमिक रिजल्ट आएंगे, डायनेमिक। ये एक ओम का नाम आज की डेट में ब्रह्मांड के अंदर सुनाई देता है, फॉरेन कंट्रीज में लोग इसको यूज कर रहे हैं, और हमारी कंट्री के अंदर हम एक्चुअली, हम क्या है, हम कहते हैं कि अगर हमें कोई फायदा हो तो हमें समझ में आएगा। लेकिन ये नाम ऐसा है जो ईश्वर ने एक ऐसा दे दिया, छोटा सा नाम है, इससे आप अपनी घर की 50% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैम ने जो आज किया है, हो सकता है ये नवनीत जी माध्यम बन जाए। मैं बोलूंगा आपको मार्केटिंग लगेगा, लेकिन नवनीत जी जो है उनको एक्सपीरियंस मिला तो वो दिल से अपनी बात बता रही है, आप भी ऐसे करिए। हो सकता है कि 1 महीने बाद आपकी 50% प्रॉब्लम घर की सॉल्व होनी शुरू हो जाए। आप खुद ही खड़े होकर बोलेंगे कि हाँ, हम पहले से हैप्पी फील कर रहे हैं और बेटर फील कर रहे हैं। तो सर मेरी, कैसे लिखना है ओम? ओम कैसे लिखना है, यानी हाथ से ही खाली लिखना है क्या? मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ये गिलास है पानी का, इसको हाँ। आप चाय समझ लीजिए, पानी समझ लीजिए, मैं बच्चों को दे रहा हूँ, घर पे कर रहा हूँ, या ये समझ लीजिए आरओ का टैंक है। दवाई है समझो, हाँ। ठीक है, आरओ का टैंक मान लीजिए, दवाई है। इसके ऊपर पहले तो आपने ओम का जो साइन है, ओम का जो चिन्ह है, उसको अपने माइंड में लीजिए। उसको अपने माइंड के अंदर लेके और आप सोचिए कि ओम से कनेक्ट होइए 1 सेकंड के लिए। जैसे मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, मैं ओम से कनेक्ट हो रहा हूँ, तो मैंने अपने यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ मैं ओम को, और मैं ईश्वर से कह रहा हूँ कि ईश्वर हमारे घर पे कृपा करना, और उसके बाद मैं जहां जहां आपको लेके जा रहा हूँ, आप वहां पे अमृत बना देना। इसको ऐसे ओम बना दो। ये मैंने ओम बनाया, फिर दोबारा ओम बनाया, फिर तीसरी बार ओम बनाया, उसके बाद ये पिला दो, ये अमृत है। अब आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, आप लोग मंदिर जाते हो, हाँ। मंदिर में जब पंडित जी चरनामत पिलाते हैं छोटे से चम्मच से, तो हम लोग कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, पीते हैं और सर से ऐसे करते हैं, हाँ बराबर है। तो यही होता है। ओके। जब पूजा खत्म होती है तो पंडित जी ऐसे हाथ में लेते हैं और सब पे छींटा मारते हैं, सब कहते हैं कुछ छींटे अगर हमारे पे आ गए तो कष्ट कम हो जाएंगे हमारे। यही तो इंटेंशन होती है राइट ना, राइट। वो यही होता है। तो आपको वो पंडित जी चन्नामत बनाते हैं, आप रोज ऐसा चन्नामत बना के पिला सकते हो अपने बच्चों को, और वो देखो आपकी हेल्थ इश्यूज भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे और घर की मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे सर हर ये दवाई कोर्स को का डिटेल्स दीजिए ना प्लीज, रेमेडीज कोर्स का, कि आप कभी करेंगे, और डिटेल्स ग्रुप में प्लीज डालिए। मैम मैं डाल दूंगा, 29 तारीख को ये ग्रुप मतलब ये क्लास होगी, 1 दिन की क्लास होती है, और इसमें बड़ी सिलेक्टेड रेमेडीज दी जाती हैं, पावरफुल रेमेडीज। एक्चुअली रेमेडीज तो मेरे पास में 1000 है, लेकिन है क्या, जैसे जब मेरी भी बिगनिंग थी, स्टार्टिंग थी, स्ट्रगल टाइम था, तब काम तो करते ही थे, रेमेडीज देते थे, लेकिन जिन रेमेडीज के 70% के करीब आंसर यस में आ गए, तो वो रेमेडीज अलग से नोट करके रख ली, उन्हीं रेमेडीज को सिखाता हूं मैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि यहां से मैं क्लाइंट लूंगा, मुद्दा ये है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। सर सर सेम टाइम रेमेडी होएगा क्लास जो आप 29 को करेंगे, यही टाइम पे रहेगा 7 o'clock? मैम नहीं, डे टाइम में भी हो सकता है या इवनिंग में भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि मैं उसको 7 से लेकर 10 तक कर लूं या 10:30 तक कर लूं। हाँ, so ये टाइम रखिए सब प्लीज, because that day I have another class in the afternoon, तो it won't. मेरी अभी अभी जो वेबिनार ये मैं ले रहा हूँ, और मेरी 9 बजे से फिर क्लास स्टार्ट है मैम।
मेरी 9 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक की फिर क्लास है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है। तो मैं ऑरा स्कैनर सिखाता हूँ। ये जो डिवाइस है इसका 5 दिन का एक कोर्स है, मैं वो सिखाता हूँ। अभी हमारे जितने भी स्क्रीन पे लोग आए हुए हैं, इनमें से कई लोगों ने एस्ट्रोलॉजी भी कर रखी होगी, न्यूमरोलॉजी भी कर रखी होगी, वास्तु भी कर रखा होगा, लेकिन फिर भी नेम और फेम नहीं मिल पा रहा। लेकिन इसको करने के बाद आप खुद महसूस करोगे 5 दिन के बाद में कि ना जिसने न्यूमरोलॉजी कर रखी है, ना एस्ट्रोलॉजी कर रखी है, ना वास्तु कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा, वो लोग भी ये तीनों काम कर लेते हैं। उसके अलावा चक्रास को भी चेक आने वाले 20 साल बाद की बीमारियों को हम पहले से जान सकते हैं कि कौन सी बीमारी हमें आने वाली है। हम उसको पहले से जान सकते हैं ऑरा स्कैनर की मदद से। हम अपनी बॉडी को जान सकते हैं कि हम लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में फेल क्यों हो रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हमारे हेल्थ इश्यूज क्यों आ रहे हैं, हम स्ट्रेस टेंशन में क्यों जी रहे हैं, इसको हम जान सकते हैं। हम एक ऐसी घर को स्कैन करके एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं जिसे जियोपैथिक स्ट्रेस बोलते हैं। उससे हम ये जान सकते हैं, अगर उससे रिलेटेड आप देख रहे होगे आज की डेट में हॉस्पिटल चले जाइएगा, कैंसर के इतने सारे पेशेंट हैं, हार्ट के इतने सारे पेशेंट हैं, किडनी और डायलिसिस के इतने सारे पेशेंट हैं, लीवर के इतने सारे पेशेंट हैं कि हार्ट की बीमारी को खत्म करके बाकी बीमारियां, अब कैंसर तो सबसे टॉप पे जा रही है। तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने अपनी स्टडी में ये बात बोली है कि 60-65% घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस है, जिसकी वजह से लोगों को इतनी भयंकर बीमारियां हो रही हैं कि उनको पता ही नहीं है। और वो बीमारियां, चाहे वो डॉक्टर के पास इलाज कराते रहे, चाहे वो दवाइयां खाते रहे, वो बीमारी ठीक ही नहीं होनी और उनकी बॉडी का वो पार्ट धीरे धीरे खराब होता ही चला जाएगा। हिंदुस्तान में तो पैसा जोड़ा जवानी में इसलिए जाता है कि माँ बाप बोलते हैं कि बुढ़ापे रख लो, दवा दारू पे काम आएगा। तो हम तो जोड़ते ही पूरी जिंदगी कमा के इसलिए कि बुढ़ापे में काम करेंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर पैसे लगाने पड़ जाएंगे। तो अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो इस ऑरा स्कैनर की मदद से मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी को स्कैन करना और घर को स्कैन करना सब सिखाता हूँ इसमें। तो 5 दिन के बाद में प्रैक्टिस करके लोग वो काम कर पाते हैं जो लोग बाकी नहीं कर पाते। आई थिंक नवनीत जी ये वाला कोर्स भी कर रही हैं जो ऑरा स्कैनर का है। आपको यस सर। 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन होगा। आप बताओ आपको क्या एक्सपीरियंस आ रहा है इसमें, आपको क्या लगता है कि ऐसा जो अभी तक आपने समझा? हाँ जी, इसमें बहुत सर टॉपिक बहुत कवर होते हैं जो बिल्कुल मेरे को आइडिया ही नहीं था इसमें इतना कुछ होगा। तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह तो बिल्कुल नहीं आती ये चीजें, तो फिर भी इसमें सब पता लग रहा है। अब आप एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हो। हाँ अभी आज आपको वास्तु कराऊंगा 9 बजे। ओके सर तो उसकी फीस क्या रहेगी ऑरा स्कैनर कोर्स की? मैम मैं एक काम करूंगा, वो 24 तारीख को मेरी क्लास है, उसकी भी एक मैं पोस्ट डाल दूंगा, एक 29 तारीख की भी डाल दूंगा आपको, आप दोनों देख लीजिएगा। आपका नंबर मिल सकता है? मेरे पास नंबर नहीं है आपका। मैम मेरा नंबर है 9999 हाँ 48 2030। ओके, थैंक यू। हेलो चलिए हम रेमेडी पे आ जाते हैं। मैं तो हाँ जी। जी जी प्लीज। सर नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर ऐसी कोई रेमेडी बताइए जो आजकल लोग दूसरों के पैसे लेकर बैठ जाते हैं और वापस ही नहीं करते हैं, बड़ा परेशानी हो रही है हमें। अच्छा चलो बता देता हूँ। और उनका कोई अता पता भी नहीं है, लेके बस अंडरग्राउंड ही टाइप्स हो गए हैं, ना फोन उठाते हैं ना मिलता है, पता नहीं कहाँ है, कौन सी दुनिया में है। तो अच्छा चलो मैं आपको ना एक बहुत सिंपल से टोटके बताता हूँ। एक तो मैंने वो जो बताया था ना भोजपत्र वाला, काजल वाला। हाँ अभी बताया जो आपने। हाँ एक तो वो कर लेना, एक दूसरा भी बताता हूँ। सर वो भी हनुमान जी को सेम डे ही करना है, ट्यूसडे उनको वही method? क्या दोबारा बोलिए मैम? वो हनुमान जी को वही सेम डे उनको भी वही, वो इशू के लिए हनुमान जी को इस ट्यूसडे के दिन वही वैसी प्रोसीजर फॉलो करना है ना? ट्यूसडे के दिन सिर्फ? हाँ जी, बाकी दिन नहीं? आपको जो मैंने बताया था ना भोजपत्र वाला, अभी मैम पूछ रही, ममता जी पूछ रहे थे शायद। चलो उससे रिलेटेड ही आपको एक और बताता हूँ, बिल्कुल सिमिलर है लेकिन इतना पावरफुल है। आप एक काम करना, देसी कपूर मैंने बताया था कि टुकड़ा ले आना और मिट्टी का दिया ले आना, मैंने भोजपत्र वाला बताया था। अब ये तो हो गया वो तरीका, क्योंकि उनका जो था ना वो कोर्ट केस का चक्कर है, वो लेडी उनका तो फोन उठाती है ना बात सुनती है।
वो मैंने कहा था कि उसको किसी भारी चीज के नीचे दबा देना, उसका एक रीजन था। उसका एक रीजन क्या, देखो लॉजिक क्या है कि जब हम ऐसे प्रार्थना करके उसको ऐसे रखते हैं तो उसकी सामने वाले की एनर्जी आपसे दबती है, तो धीरे धीरे वो आपकी बात भी सुनेगी और आप जो आप कहोगे मानना भी शुरू करेगी। ठीक है, अब आपको बताता हूं, अगर आपको प्योरली चीजें दूसरे तरीके से हैंडल करनी है तो उसमें एक तरीका और है कि आप वो जलाते हो जो देसी कपूर, तो वो इंटेंशन आपको 108 बार हनुमान जी का नाम लेना है। उसमें एक सेकंड कॉल आ रहा है, उसमें आपने जो है ना 108 बार जो नाम लेना है और 108 बार आपने जो सेंटेंस बोलना है वो ये बोलना है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, और उसमें बता देना उस पर्सन का नाम लेके कि ये पर्सन से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा पैसा देना, मेरा पैसा नहीं दे रहा। तो हनुमान जी को आपने जैसे एक रिक्वेस्ट डाल दी, तो इसको 108 बार करना है। तो जब तक आप 108 बार करोगे आपका वो कपूर जलता रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कपूर का छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, वो डालना है और थोड़े थोड़े टुकड़े थोड़ी थोड़ी देर में डालते रहो और 108 बार कर दो। आप ये मंगलवार को करो, आपको 4 मंगलवार करने के बाद में उस पर्सन को फोन करना। फोन नंबर ही नहीं है ना सर, हटा दिया उसने अपना नंबर। तो उसका घर का पता तो होगा। नहीं नहीं, अब बेटा दिल्ली आ गया, वो बेंगलोर में था, वहां मकान मालिक था, उसने पैसे लिए थे इससे, जो एडवांस लेते हैं वो वापस नहीं कर रहा हमारा एडवांस। तो घर का तो पता ही है ना आपको। नहीं, कुछ नहीं पता उसका, क्योंकि वो खुद कहीं और रहता था, मकान बेंगलोर में था उसका, जो वो रेंट पे बच्चों को देता था। फिर तो भगवान मालिक है, फिर तो ईश्वर से ही कह दो। यही तो चक्कर हो रहा है सर। नहीं, इसका एक ये टोटका है कि आप वो करने के बाद में जब आप उसे फोन करोगे और उसने फोन उठा लिया तो जो आप कहोगे वो आपका बात मानना शुरू कर देगा। अच्छा, तो लेकिन अब जब चलो, अच्छा वो तो चलो ठीक है, किसी हेलो और से लेने हैं, जी हेलो देख लेते जी हैं। सर, जी सर बोलिए। हेलो गुड इवनिंग। अच्छा, मैं विजय कुमार मंगराज बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार मेरा जी। डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1965। जी ओके, तो मैं एक न्यूमरोलॉजी आदमी से पूछा था, तो मैं अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, अभी नौकरी भी ठीक चल रहा, कोई जी प्रॉब्लम नहीं है, जी लेकिन मेरा रिटायरमेंट होगा 25 को। जी तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं बिजी रहूँ कोई जी भी बिजनेस में। ओके, जी जी तो इसलिए मैं वो सोच रहा था कि स्टॉक ट्रेडिंग कुछ करूं, जी लेकिन वो न्यूमरोलॉजिस्ट बोले कि आपका जो चार्ट आ रहा है उसमें आपका ठीक नहीं बैठ रहा, जी तो आपको इसमें ठीक अच्छा नहीं होगा। जी तो मेरा सोचना है कि मेरा शायद और कुछ डेफिशिएंसी है, जिससे कि मेरा भी कुछ काम कभी कभी होता है, कभी नहीं होता। कभी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, लोग कुछ और सोचते हैं, ऐसा कुछ ये हो जाता सर देखिए, जिसका ऑरा नेगेटिव होता है ना, है। तो डिपेंड करता है जब हम उसको चेक करते हैं कि उसकी लाइफ में और कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो जब वो उसको हम आगे कुछ पैरामीटर्स होते हैं चेक करने के, जैसे कोई डॉक्टर कहता है ना कि अभी आपका बुखार तो उतर नहीं रहा, मैंने 15 दिन 20 दिन महीना दवाई दे दिया, अब एक काम करो आप ईसीजी करा लो, सॉरी ब्लड टेस्ट करा लो, ईसीजी अल्ट्रासाउंड जो एक्सरे कुछ भी ठीक है। बोल देता है किसी भी बीमारी के लिए, तो बेसिकली वो डायग्नोज करता है। तो अगर किसी का ऑरा नेगेटिव होता है तो उसको मेंटल फिजिकल इमोशनल तीनों तरीके के लॉस शुरू हो जाते हैं लाइफ में, तो डिसीजन पावर उसकी खत्म हो जाती है, माइंड की पावर कम हो जाती है, जैसे कम वोल्टेज होती है तो धीरे धीरे पंखा चलता है ना, तो वैसे हो जाती है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वो तो आपका पूरा स्कैन करके ही पता लग पाएगा, लेकिन एक आप पूरा अपना नाम पूरा बताइए प्लीज। विजय कुमार मंगराज लिखा हुआ है। ओके सर, पहली बात तो आपका ऑरा बिल्कुल नेगेटिव है, अच्छा, बिल्कुल नेगेटिव है आपका ऑरा। ठीक है, और आप क्या बोलते थे, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं। हाँ, ओके सर, आपको स्टॉक मार्केट शूट करता है और कितना करता है वो बता देता हूँ, आपको करता है 50%। उसको 100% कर सकते हैं। सर 100% के लिए एक्चुअली एक्चुअली होता क्या है, हम ऑरा स्कैनर से ये जान लेते हैं कि किसी पर्सन को बिजनेस शूट करेगा, जॉब करेगी, बिजनेस करेगा तो कौन सा बिजनेस शूट करेगा, जॉब करेगी तो कौन सी जॉब करेगी, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले बॉडी का पूरा एनालाइज किया जाता है
और वो एनालाइज करने के बाद हम बता पाएंगे कि आपके ऑरा को क्या क्या सूट करता है, और आपका ऑरा अगर इनहांस कर दिया जाए, है ना, तो उससे आप क्या बेटर कर सकते हो। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप 50-50 है आपका, कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हो तो आपको 50% जो है सक्सेस है और 50% वैसे है। कोई दूसरा ऑप्शन हो तो मैं अभी बता दूंगा आपको। आप 7 नंबर वाले हो, ऑकल्ट साइंस में जा सकते हो। हाँ, कॉल साइंस मैं भी जानता हूँ, थोड़ा न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, लेकिन मेरा उसमें कुछ ये नहीं हो रहा है, मैंने बता वो भी आपको बता देता हूँ। चलिए आप सभी को बता देता हूँ। आपने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कर रखी है? चलिए, ओके। अपना नाम एक बार दोबारा बोलिएगा। विजय कुमार मंगराज। सर आपको न्यूमरोलॉजी जो है ना, सिर्फ 5% शूट करती है, सिर्फ 5%। और सर एस्ट्रोलॉजी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 12% या 15% शूट करती है बस। तो आप दोनों ही प्रोफेशन आपने गलत चूज कर रखे हैं। इसमें हम कैसे जानते हैं, ये आपके ऑरा से जाना है हमने स्कैन करके। तो हाँ, पर्टिकुलर आपको जो जो सूट करेगा वो आपको बता देंगे कि ये आपको सूट करेगा, तो आप वो काम करोगे, आपको वो उसमें सक्सेस मिल जाएगी। जो नहीं करेगा उसमें अगर आप करोगे तो आपको नहीं हो पाएगा। अच्छा जी हाँ जी सर, सर। कौन सा दिखा रहता है आप कोई चीज ऑरा को ठीक करने के लिए? सर मैं तो अपने पास में ये 6-in-1 डिवाइस रखता हूँ, इससे ऑरा इनहांस उसका रहता है। अच्छा, इसका कितना कॉस्ट कितना आता है? सर आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा प्लीज। सर एक क्वेश्चन था जी। जी सर पूछिए सर। सर मुझे ना बार बार मतलब कोई ना कोई बीमारी चिमड़ी रहती है, जैसे कोई ओपरी बाधा टाइप भी मुझे लगता है। रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, डरावने, अच्छा और जो मरे हुए लोग हैं वो दिखाई देते हैं। मतलब कई उपाय करके देख लिए, कई पंडितों के पास, पर ऐसा हम नहीं आता। उल्टा उपाय के बाद और तबीयत खराब हो जाती है। नाम क्या आपका सर? सिमरनजीत सिंह। सर ऐसा है, आपके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है। हम जब फाइंड आउट करते हैं ऑरा स्कैनर की मदद से, तो हम ये चेक करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी में कि कि आपके ऊपर फर्स्ट स्टेज वाला लेवल है, सेकंड है या थर्ड है। तो वो हम अपने कोर्स में बताते हैं, लेकिन सेकंड स्टेज वाला है। आपने अपनी प्रॉब्लम है, मानता हूं मैं इस चीज को, लेकिन ऐसी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि मेरे साथ में कोई प्रेत बाधा है या कोई ऐसा कुछ भूत प्रेत क्योंकि वाला काम हो। पूर्णमासी और जैसे मस्या आती है ना, उस दिन उस टाइम ज्यादा मतलब कि बीमारी बढ़ जाती है, कोई ना कोई अपने आप चिमड़ जाती है। मतलब नहीं चिमड़ती नहीं होगी, आपके बिहेव में चेंज आता होगा। नहीं, मैं तो काफी मतलब कि अपना ध्यान रखता हूँ, बाहर की चीजें भी नहीं खाता, नहीं या नहीं नहीं, मतलब नहीं, आप मैं ये नहीं कर रहा। तकलीफ कोई ना कोई जिससे मैं मतलब परेशान रहूं, मैं बाहर बताता ना हूँ, जा पाऊं घर से। मैं बताता हूँ। आपको परेशानी होती होगी, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि आपके अंदर कोई है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ठीक। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई है, भूत प्रेत हो या ऐसा कुछ हो, स्पिरिट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है, वो मैंने डायग्नोज कर ली है, सेकंड स्टेज की है। वो सर किससे रिलेटेड है? वो मंत्र विद्या के थ्रू होती है। जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं कि मंत्र विद्या के थ्रू कैसे किसी ने, हम इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी ने कराया तो उसके नाम तक भी पूछ सकते हैं। ठीक है। किसी ने अगर कुछ किया हुआ है, बांधा हुआ है, तो उसका नाम तक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक उपाय बता देता हूँ। चलो 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ सर। ओके आप एक काम करना, सफेद हाँ आंकड़े जी। का एक सफेद आंकड़े का पौधा आता है। हाँ जी। सफेद आंकड़ा का एक पौधा है, उसकी जड़ को ले लेना और लाल रंग के कपड़े में लाल धागे से बांधकर और गले में पहन लेना। उसकी जड़ को सफेद आंकड़े के पौधे, सफेद आंकड़े के लाल पौधे, सफेद आंकड़े के पौधे की जड़ को लाल कपड़े में लाल धागे से बांधकर और अपने गले में पहन लेना। और लाल कपड़ा सर मुझे वो सूट नहीं करता, लाल कपड़ा।
मतलब क्या होता है लाल कपड़े लाल में? लाल काला वगैरह मैं कुछ भी पहनता हूँ, मुझे चोट लगने की मतलब के चांसेस बनते हैं। पता नहीं, मेरा मंगल 7th में है उस वजह से। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। लाल रंग मैं बिल्कुल नहीं पहनता, मैंने 18 साल से ही छोड़ दिया था, जब मेरी एज थी 18। सर आपको लाल कपड़ा नुकसान नहीं देता? नहीं देता। नो नो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। बिल्कुल भी नहीं देता। आप दिमाग से तो ये चीजें सब निकाल दीजिए और धीरे धीरे आप देखोगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। सर एक सर मुझे मेरे, चलो ठीक। सॉरी सर, मैं सैटरडे के दिन भी करूँ वो उपाय कोर्ट केस वाला? आप बोल रहे कि हनुमान जी का दोनों दिन रहता है ना, ट्यूसडे सैटरडे? हनुमान जी का हाँ सैटरडे भी रहता है। आप जाते हो, कोर्ट जाते हो? मेरे हस्बैंड जाते सर, पर चलो मैं आपको एक उपाय और बताता हूँ, वो बहुत बढ़िया उपाय है, आप भी सुन लो, सबके साथ में रिलेट करेगा। उनको बोलना कि कोर्ट के प्रेमिसेस में जाके किस कोर्ट की कैंटीन में से ब्लैक कलर की कोका कोला, पेप्सी, जो ब्लैक कलर की हो वो एक खरीद लेंगे। ठीक है, तो 20 रुपए वाली बोतल ले लें, 45 वो जो आधा लीटर वाली आती है वो ले लें, कोई भी ले लें, ब्लैक कलर की लेनी है। वो लेके और सीधा जाएं कोर्ट के टॉयलेट में, और वहां पे जाके उसको खोले और सीधा फ्लश कर दें, फ्लश में डाल दे वो ब्लैक कलर का, और जो उसका बोतल है, बोतल एक साइड फेंक दे, ढक्कन एक साइड फेंक दे। ओके सर। ठीक है, और उसके बाद साथ में एक चीज और लेके जानी है घर से, चांदी का बुरादा। चांदी को थोड़ा सा घिस के उसका चूरा निकलता है ना, बुरादा, हाँ। बिल्कुल जरा सा लेना है, बिल्कुल जरा सा, मतलब इतना जो आपकी उंगली में अंदर से फंस जाए बस। तो एक कागज के अंदर ले जाए और उसको पहले ही जैसे टॉयलेट से बाहर निकले तो वो पुड़िया खोल के उसको अपने हाथ में ऐसे ले ले, और जैसे ही कोर्ट रूम में घुसे, घुसते वक्त जैसे चल रहे हैं, चलते चलते हल्का सा यूं उसको स्प्रिंकल की तरह कर दे बस, यूं, ओके सर। है ना। ऐसा 2 या 3 हफ्ते कर लो, आपके फेवर में आ जाएगा कोर्ट के साथ। ओके सर। तो ये क्या है? चांदी का जो पाउडर है कहाँ, वो कोई भी ज्वेलरी शॉप में ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल जरा सा चाहिए, बहुत सारा नहीं चाहिए, बिल्कुल जरा सा चाहिए। जो ओके वेस्टेज सर। होती है ना, वेस्टेज। या थैंक यू सो गुड मच इवनिंग सर। सर जी ये जी जो पीपल का बताया था सर, मुझे ये ना अपने हस्बैंड के गुड बारे में इवनिंग पूछना सर। है। एक एक करके प्लीज बोल लीजिए प्लीज। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी हाँ हाँ जी, सर, बोलिए बोलिए। मैं ये थोड़ा पूछ रहा था सर जी। कि जो पीपल का बताया था उसमें आपने लिखा था, बोला था नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो वो जी। किस चीज से लिखना है पीपल के पत्ते में? मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। हाँ, पीपल के पत्ते में किस चीज से लिखना है? एक सेकंड, आप लाल चंदन से लिख सकते हो उसे। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, ठीक। तो सर गुड इवनिंग सर। जी जी बोलिए। सर मेरे में नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं, क्या इसका उपाय है? बहुत ज्यादा मैं नेगेटिविटी में। सर आपका वो ये, अगर साइंटिफिकली तरीके से देखा जाए तो 100% आपकी रेमेडी है ये, कि आप पहली बात तो आपका ऑरा ही नेगेटिव है, ये तो 100% मैं अभी बता देता हूँ आपको। हाँ बता दीजिए सर, बहुत ज्यादा है। नहीं बहुत ज्यादा तो है, चेक करके क्या, मैंने वैसे ही बता दिया आपको। आपका नाम क्या है? हाँ, आज्ञापाल। आज्ञापाल जी। हाँ जी। सर आपका ऑरा ही नेगेटिव है सर। ओके। हाँ, आप ना सिर्फ इतना काम कर लो कि आप ना सुबह 108 बार और शाम को 108 बार ओम का उच्चारण करो, और जो मैंने बताया था वो काम करना शुरू करो, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ओके सर। सर मैं एस्ट्रोलॉजी में कर सकता, करियर बना सकता एस्ट्रोलॉजी में? सर बता दीजिए। सर बता दीजिए प्लीज। सर आपको एस्ट्रोलॉजी सिर्फ 25% शूट करती है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। बोलिए बोलिए, मैं बोलिए नीतू जी, नीति जी हाँ बोलिए। सर, मुझे ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। क्या? उनकी या तो जॉब लगती नहीं, लग जाती है तो हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से वो छूट जाती है। उनको हेल्थ इश्यूज है? ये कोरोना के बाद से हुआ है, उन्हें कोरोना हुआ था उसके बाद से उनको हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। अच्छा, तो अब जॉब आपने मतलब लगती ही नहीं है, लगती है तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि छोड़नी पड़ जाती है। नहीं, क्या हेल्थ इश्यूज किस तरीके के आ रहे हैं? जैसे उनको नींद नहीं आती रात को, और बहुत ज्यादा अब वो काम नहीं कर पाते हैं, उनकी बॉडी इतना नहीं कर पाती। आपका नाम क्या है मैम?
उनका नाम नवनीत कपूर। आपका नाम क्या है? नीति कपूर। थोड़ा सा फेस ऊपर करिए क्योंकि पूरा नहीं आ रहा। हाँ जी, मैम आपके घर में ना जियोपैथिक स्ट्रेस है, अर्थ से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो आपके घर पे है। तो अगर वो आपके घर पे है तो घर के जितने भी लोग हैं उनकी बॉडी के और ब्रेन के सेल्स डैमेज करती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो आपके जो लाइन है वो बेड के पास से जा रही हो, और अभी जैसे उनकी बॉडी वीक हो गई कोरोना के बाद में, है ना, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आने लग गया। प्रॉब्लम पहले भी हो, लेकिन कोरोना के बाद जो है ना बॉडी काफी वीक हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आना शुरू हो गया। आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। अगर आप गूगल पे जाके पढ़िएगा, गूगल पे डालिएगा जियोपैथिक स्ट्रेस, है ना, आपको सारी अच्छा, डिटेल सर। मालूम हो जाएगी कि उसके बैड इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। वो तो ऐसी है कि बॉडी के पार्ट को ही खराब कर सकती है। अच्छा सर, जी, कौन सा आपने क्या बताया सर? जियो जियोपैथिक स्ट्रेस, GEOPATHIC, जियोपैथिक स्ट्रेस। अच्छा ठीक है सर। हेलो सर सर। उसका इलाज भी अगर मिल जाएगा? देखो, हेलो अगर वो प्रॉब्लम आपके घर पे डायग्नोज होती है तो कोई दवाई भी काम नहीं करेगी। हेलो सर। हेलो फिर उसका इलाज सर। क्या है सर? एक हेलो मिनट, सर। वो आप बताइएगा तो फिर हम ऑरा स्कैनर से ना वो पर्टिकुलर लाइन डिटेक्ट कर लेंगे। लाइन डिटेक्ट करके अगर उसको सील कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सकती है। सर ये जो आपने मंगलवार को अच्छा। बताया था जय जय हनुमान गोसाई करना है जी और जी, कपूर जलाना है, फिर इसको कपूर को क्या करना है? नहीं आपने तो वो करना है ना, दबाना था, मैंने आपको बताया था ना शायद। अच्छा ठीक है, वो अच्छा फिर वो बाद में दबा देना है वैसे करके। हाँ जी, हाँ जी। ठीक सर है। वो जय जय हनुमान क्या बोलना है आगे? जय 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 जय। हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाम। थोड़ा धीरे धीरे बोले तो अच्छा हो जाएगा। सुनिए सुनिए, हनुमान हनुमान चालीसा देते हनुमान हैं। हनुमान चालीसा के अंदर एक दोहा है जिसे बोलते हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। ओके। सर प्रणाम। सर हेलो सर। हेलो सर। जी जी जी, प्लीज एक एक करके पूछ लीजिए प्लीज। सर मेरा नाम श्रवण कुमार है। जी मैं कुछ था सर। जी जी, पूछिए पूछिए। सर मेरा मेरा नाम श्रवण कुमार है। जी मैं 2017 में मेरे को प्रमोशन आया और प्रोजेक्ट नहीं है बोल के जॉब चले गए। तब से अब तक अभी जॉब ट्राई कर रहा हूँ, नजदीक आ रहा, चले जा रहा। और बिजनेस भी स्टार्ट करा एक नेटवर्किंग सेल्स का। वो भी 6 महीने से पहले स्टार्ट करा, वो भी एक सेल करा। उसके बाद कुछ भी मैं फोन करे तो कोई भी नहीं उठाता, कोई मिलता बोल के बोलता, फिर कुछ भी नहीं हो रहा, वो भी नजदीकी में आके चले जा रहा। आप कह रहे हो आपको जॉब नहीं मिल रही है? जॉब नहीं मिल गई, लास्ट मोमेंट में वो प्रोजेक्ट नहीं आया और कुछ ऐसा अभी लास्ट फाइनल राउंड में चले जाना वैसा। लास्ट अभी कल आ गया था बोल के बोलते, फिर प्रोजेक्ट का डिटेल्स नहीं आए, अप्रूवल नहीं आए, तब देखेंगे, होल्ड पे रखते। और इसलिए मैं सोचा बिजनेस करेंगे बोल के 6 महीने पहले एक नेटवर्किंग सेल्स का बिजनेस कर रहा था, एक हेल्थ डिवाइस वाटर का। वो एक सेल करा, उसके बाद कुछ भी नहीं हो पा रहा। वो भी डेमोस वो सब कुछ दे दूं, उसके बाद कर लेते ये बोल के बोलता, फिर 2 महीने 3 महीने उसके बाद कुछ भी रिप्लाई भी नहीं होते। आपका नाम क्या है? श्रवण कुमार। देखिए सबका ओवरऑल नेगेटिव है, क्या करें बताओ। मैंने बताया था जिसका ओवरऑल नेगेटिव हो, मेंटल फिजिकल इमोशनल तीनों तरीके के, आपके बनते बनते काम भी बिगड़ते हैं ना, हाँ है ना। वो तो मैं भी एक मिनट रुको 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 रुको, हो सकता है आप पे पितृदोष भी हो। दोबारा से नाम बताइए अपना। श्रवण कुमार। देखिए आपके ऊपर पितृदोष भी है। सर। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। एक मिनट, इनको एक उपाय बता दूं, आप बोल दो। है ना, और वो ऐसा उपाय है उसको आप भी नोट कर लेना, बहुत पावरफुल उपाय है। बोलिए। 11 पीपल के पत्ते ले लेना मंगलवार के दिन, और उन पीपल के पत्तों को घर पे आके गंगा जल से धो लेना। और वो पीपल के पत्ते डंडी वाले होने चाहिए, उस पर डंडी लगी होनी चाहिए। ओके ठीक है, 11 पत्ते लेके मंगलवार को और घर पे लाइए, उसको गंगा जल से धो लीजिए। गंगा जल से धोने के बाद
हाँ सर। लाल चंदन से उसके बाद हर पत्ते के ऊपर 7 बार आपने राम लिखना है, 7 टाइम्स राम लिखना है, यानी कि 11 पत्ते हैं तो 77 टाइम्स हो गया। ओके, एक पत्ते में 7 टाइम्स लिखना है। हाँ, एक पत्ते पे 7 टाइम्स, 11 पत्तों पे 77 टाइम्स हो गया। ओके, ठीक है, 77 टाइम्स लिखने के बाद आप उस पत्ते को उसको जो मोली बांधते हैं ना, धागा बांधते हैं यहाँ पे, उससे आप 11 के 11 पत्तों का एक हार बना लीजिए जोड़ के। ओके, ठीक है, और हनुमान जी के मंदिर जाना, वहां जाके हनुमान जी के गले पे चढ़ा देना। इस बात का ध्यान रखना कि वो गलती से भी हनुमान जी के पैरों में ना जाए, क्योंकि राम का नाम हनुमान जी के पैरों में नहीं जाना चाहिए। उल्टा काम कर जाएगा, आपका उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मुझे भी पाप चढ़ेगा, आपको भी पाप चढ़ेगा, बताने वाले को भी। तो ये कभी भी सॉरी सर, ये थ्रेड थ्रेड रेड कलर के लेना है कुछ? हाँ, वो रेड कलर का बांधते हैं ना, पंडित बांधते हैं जो। हाँ वही, रेड और येलो मिक्स रहता है। हाँ, तो वो लेके उससे क्या होगा कि पान के पत्तों की जो डंडी है उन सबको कनेक्ट करके एक हार बना लेना। वो हार ले जाना, जाके हनुमान जी के गले पे चढ़ा देना या हाथ के ऊपर चढ़ा देना, पैरों में बिल्कुल मत रखना। इस बात का ध्यान रखना कि पंडित जी को खुद बोल देना कि पंडित जी इस पे राम का नाम लिखा हुआ, गलती से पैरों में ना चढ़ा दें। तो चढ़ा के वहां बैठ जाना, 10 रुपए का प्रसाद लेके जाना। ठीक है, और वहां बैठ के जो मैंने जो बोला था एक सेंटेंस कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की जय। हाँ, ये वाला सेंटेंस जो है ये आपको 108 बार बोलना है। हर बार बोल के अपनी इंटेंशन बतानी है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, लास्ट आप ही के पास आया हूँ, मुझे पता है कि कोई नहीं इसको सॉल्व कर सकता, आप ही करता। जब आप 108 बार अपनी पूरी इंटेंशन डाल के बोल दोगे प्योरिटी के साथ में, है ना, तो मेरे ख्याल आपको सेकंड या थर्ड टाइम जब जाओगे आपके काम बन जाएगा। ये वाला उपाय पहली बार में भी लोगों का काम कर गया, दूसरी बार में भी काम कर गया। इसको 7 टाइम्स करना है, 7 मंगलवार। लेकिन मेरे हिसाब से आपको दूसरे तीसरे चौथे मंगलवार में रिजल्ट आ जाएगा। डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन कितनी प्योर है। सर ये किसके लिए उपाय है? उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं ना सारे। ओके ओके। हाँ, हेलो। अगर 2 मंगलवार में काम हुआ तो 7 कंप्लीट करना है या नहीं करना है? कर लो, आपको आने वाले टाइम की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू जी। ये रेमेडी बहुत पावरफुल रेमेडी है। हेलो जी सर, बोलिए। हेलो सर। हेलो, एक मिनट ये सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही सर, आपके लिखे। जी बोलिए। प्रणाम सर। मेरे नवरात्रि का एक मिनट, नवरात्रि का अनुष्ठान होता है घर में। नवरात्रि का पूजन होता है घर में जी, 92 से रेगुलर जी। दोनों नवरात्रि होती है, कभी कभी चारों भी हो जाती है जी। ज्वारे वगैरह पूर्ण पाठ से ऊपर निकलते हैं, ये स्थान है मेरा जी। और इधर ये अखंड ज्योत जो जलती है वो खंडित होती है एवरी नवरात्रि। ओह माय गॉड, अच्छा। 92 से रेगुलर हो रहा है। एवरी नवरात्रि सप्तमी अष्टमी को तो खंडित होती है जी। कृपा हो जाए तो मानव जीवन सफल हो जाएगा सर आप मुझे, मैं क्या बोलूं आपको, क्योंकि आपने जो बात बोली है ना उसका उपाय तो सच में मेरे पास नहीं है। लेकिन 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 आप एक काम करो। जी सर। होता क्या है, ये कहीं ना कहीं कुछ श्राप है, कुछ कार्मिक होंगे, ऐसे कर्म होंगे जिसकी वजह से ये होता है ऐसा, कि आप इतना कुछ अगर करते हो तो ये कर्मों की वजह से भी होता है। आप एक काम करना, 6 घंटे का अनुष्ठान होता है, रात को 3 बजे बैठते हैं, सुबह 10 बजे तक होता है अनुष्ठान। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर भी वो जो अखंड ज्योति ये इधर जो अखंड ज्योति है ये अभी भी जल रही है। अब आप एक काम करना जी, अब आप जब करोगे ना जी, तो बाजार से, मार्केट से छोटे छोटे ओम के वो मिलते हैं, प्लास्टिक के मिले, जैसे भी मिले, ओम का साइन बना वो मिलता है। ठीक है, तो 4 ओम के साइन वो ले आना और अपनी जोत के चारों तरफ वो रख देना और हाथ जोड़ के विनती करना ईश्वर से कि इस बार ऐसा ना हो। और मैं बहुत उम्मीदों के साथ आया हूँ, प्रार्थना के साथ में, आप जो है ना, इस बार मेरा काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि खंडित हो। और आप, मैं पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं होगा, आप करके देख लेना। दीपक में ओम खुदे हुए हैं अभी, कम से कम 10 ओम खुदे, 10-11 ओम खुदे हुए हैं दीपक। सर सुनो, दीपक के अंदर खुदे हुए हैं जी। तो सबसे पहले तो आप जोत चेंज करो। जी ठीक है सर। आप जो
कौन सा दीपक? अभी तो जोत जल रही है, उसकी तरफ दिखाओगे आप मुझे? हाँ ये दीपक है, ये स्वस्तिक बने हुए हैं इस पे। आप एक पे तो सर वो जो स्वास्तिक बना हुआ है उसको जलाते भी हो आप? हाँ वो दीपक जलता है, दीपक में ही बने हुए हैं स्वस्तिक। सर पहले तो इसको चेंज कर लो आप। ठीक है सर। आपने सबसे पहली गलती ये कर रखी है। जी सबसे पहले वो चेंज कर लो, और जो मैंने कहा वो कर लो। मेरे हिसाब से आप जो कह रहे हो कई सालों से हो रहा है, वो सालों से क्या, वो इस बार में बंद हो जाएगा। कृपा हो जाएगा तो मानव जीवन सफल हो जाएगा सर। सर देखो, कभी देखो, हर काम दिल से होता है, ठीक है ना? आप ये वाली जोत चेंज करो। अब जो जोत लाओगे उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। आप तो सबसे पहला आपने गलत काम तो यही कर रखा है। जी तो आप तो लाओ बिल्कुल प्लेन जोत, उसको जलाना, और उसके लिए आप इस तरह करना, अपनी इंटेंशन हाथ जोड़ के करना, और ओम का उस पे मार्क बना देना कि जी मैं आपको ये काम दे रहा हूँ। मतलब आपके पास राइट्स नहीं है काम देने के, मतलब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस बार आप जो है ना जोत ना खंडित हो। और आप देख लेना, अभी नवरात्रे आने वाले हैं ना? जी आप मेरा नंबर ले लो, मुझे बताना जरूर, ताकि मुझे भी पता लगे कि इस रेमेडी का असर हुआ क्या। ठीक है सर, ये नंबर तो मेरे पास सेव है, तो मैं नवरात्रि से पहले कांटेक्ट करूंगा आपसे सर। आपकी प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि आप सबसे पहले जोत बदल दो, जोत बदलते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर और माफी मांग लेना ईश्वर से, ये जोत आपने गलत रखी हुई है, बहुत सबसे बड़ी गलती आपने ये कर रखी है। तो ये ट्यूसडे का जो रेमेडी आपने बताया वो 7 करना है, 7 ट्यूसडेज सर। और एक और बात, तो इन्होंने जो जोत ऐसे वो स्वास्तिक वाली है, वो कोई ऐसे लेता नहीं है। वी नेवर बाय सच जोत ना, जो स्वास्तिक ऐसे एनग्रेव्ड हो, हमेशा प्लेन ही रहता है। इसके वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल, कभी कभी मिल जाता है स्वस्तिक वाला, लेकिन उसको यूज नहीं करना चाहिए। खरीदता नहीं है ऐसे स्वास्तिक ऐसे एनग्रेव्ड वाला, इसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना सर? सर मैम देखो, जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं वो प्रॉब्लम या तो होता है कि इनके कार्मिक भी ऐसे हो सकते हैं, इनके कर्म कई बार कर्मों की वजह से भी होता है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया जोत का, तो सबसे पहले ही ये वाली इन्होंने जैसे बताई कि उस पर ये बना हुआ है, तो उसको चेंज करते ही मेरे को लगता है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपका इंट्यूशन ने बोला होगा, इनर डिवाइन ने, कि ऐसा सही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं सर, पहले तो मैंने जैसे दूसरी जोत भी लगाई थी, दीपिका का दीपक भी जलाया था, उसमें भी होता था ये सर। आपको कार्मिक भी तो बता रहा हूँ मैं। आप जो 4 वो लाके रखोगे ना और अपनी प्योर इंटेंशन डालोगे, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इस जोत को तो आप चेंज कर ही दो। नहीं बस आज कल से कर देंगे, इसको चेंज कर दो। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोलिए सर लाइक मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर। लाइक मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, और लाइक मेरे हस्बैंड भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं सर। तो लाइक सर वो गवर्नमेंट जॉब में है, और सर मैं अपना क्लिनिक रन करती हूँ, के पास भी मेरे पास भी। पर सर हमारे पास ना सर कुछ भी सेविंग नहीं है, और ऊपर से हम बहुत क्रेडिट में रहते हैं, बहुत सारा हमारे पास लोन है और सब कुछ है सर। क्यों ऐसा हो रहा है सर, प्लीज बताइए। आपके ऊपर कर्जा रहता है सर? बहुत, अभी तो हमारे पास 10-11 लाख रुपीस कर्जा है ही है। जो हमने एक लैंड बाय किया था सर, तो लाइक उसके लिए हमने लोन वगैरह लिया था, उसका कर्जा है ही है सर अभी देने को। तो लाइक इवन तो हम अर्न भी करते हैं लाइक मंथली 1 लाख रुपीस से अबव ही होगा, पर फिर भी हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा है सर, हमें समझ नहीं आ रहा। बरकत नहीं है। बरकत नहीं, सेविंग ही नहीं है सर, सेविंग नहीं है, 1 रुपए भी सेव नहीं रहता सर। नहीं तो कर्जा तो नहीं होगा, आपको बरकत नहीं है, कर्जा तो नहीं ले रखा ना आपने? यस सर, ले रखा है। लाइक एक्चुअली हमने एक लैंड इन्वेस्ट किया था, लैंड बाय किया है सर कहीं पे, तो अच्छा। उसके लिए उसका लोन वगैरह लिया हुआ है सर, उसका तो कर्जा है ही है अभी। नहीं उसे कर्जा तो नहीं बोलोगे, वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई ना। वो तो जो आप ईएमआई बैंक से लोन लेते हैं घर लेने के लिए, तो उसकी ईएमआई पे करते हैं ना। ओके सर। सर पर पैसे का बरकत क्यों नहीं हो रहा सर? जब पैसा है फिर वो रुक क्यों नहीं रहा सर? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। जी सर बताइए। 125 रुपए का एक इंस्ट्रूमेंट आता है मंत्र जाप का, मार्केट में मिल जाता है। मंत्र जाप का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, 100-125 रुपए का मिल जाता है। उसपे चैंटिंग का होता है वो। तो उसपे आप जो है ना गायत्री मंत्र लगा के छोड़ दीजिए और घर में चलते रहने दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सर यंत्र का नाम रिपीट कीजिए सर प्लीज। वो चैंटिंग का एक बॉक्स आता है मंत्र का, जो मतलब बहुत जगह दुकानों पे भी लगा होता है, वो चलता रहता है सारा दिन, उसको चलते रहने दो।
गायत्री मंत्र है या ओम का उच्चारण है वो चलता रहता है, वो आप लगाइए, उससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं सर, हमारी जो डोरबेल है वो भी गायत्री मंत्र है, जब वो बजती है तो घर में गायत्री मंत्र ही बजता है सर। मैम मुझे एक बात बताओ, 24 आवर नहीं बैठता है। मुझे 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 एक बात बताओ, सुनो जी सर। सुनो, आप किसी को इनविटेशन देते हो, मान लीजिए आपके घर में कोई शादी है, ठीक है, आप किसी को फोन पे इनविटेशन दे रहे हो और उसके घर पे जाके उसको इज्जत के साथ जाके दे रहे हो, दोनों में फर्क है या नहीं है? जी यस है ना? जिसको हाँ जी दोगे, सर है ना, फोन वाला कहेगा जी फोन पे हम इनको विश कर देंगे, काम खत्म। ओके सर। ठीक है, और जिसके पास जाओगे वो पूरी इज्जत के साथ आएगा, तो जो तरीका है प्रोसीजर वो भी पूरा करेगा। सर प्लीज मेरा ऑरा चेक कीजिए सर, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? मुझे तो हमेशा पॉजिटिव ही लगता है, पर आप चेक कीजिए सर। उससे करोगे क्या मैम? उससे कुछ नहीं, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा सर कि हाँ ओके। और नेगेटिव निकला तो क्या होगा? तो फिर आपके पास आएंगे सर, आपको कॉल करेंगे, क्या करेंगे पॉजिटिव करने के लिए। नाम बताइए प्लीज अपना। मेरा नाम संदीप कौर है सर। ओके, पॉजिटिव हुआ आपका पूरा हो रहा। आपने कुछ पहना हुआ हाथ में? जी सर, क्रिस्टल। ये इतने सारे पहन रखे हैं आपने या एक ही है? जी सर, ये पहना हुआ है सर, वो बुद्ध पायरा यंत्र पहना हुआ है सर। चलो आपका इलाज मैं आप ही से ढूंढवा के देता हूँ, आज आप सबको भी दिखाता हूँ कि इनका इलाज इन्हीं की बॉडी के ऊपर है। जी सर। ठीक है, आप जो पहन रखा है वो उतारो पहले गले का। वो उतार लूं? कितने पहन रखे हैं आपने? ये वन, ओनली वन। ओनली वन, उतारिए। और इसको उतार के एक बार अपने हाथ में इस जो आप अपने उसमें पहन रखे हैं ब्रेसलेट, वो भी उतार लीजिए एक बार। सर वो उतारा नहीं बड़े सालों से सर। कोई बात नहीं, उसमें क्या होता है, आप उसको एनर्जाइज भी नहीं करते? सर वो निकलेगा ही नहीं सर, मैंने बहुत टाइट बांधा हुआ है सर। कितने पहने हुए हैं? सर एक ही है एक्चुअली, एक माला है, उसको ऐसे राउंड करके पहना हुआ है सर। चलो कोई बात नहीं, नहीं उतरेगा ना, कोई बात नहीं। एक काम करो, जो गले से उतार लिया। जी उतार लिया सर, ये उतार उसको साइड में रख दो, और जो हाथ वाला है उसको साइड में रख दो, और जो हाथ वाला है उसको सामने करो, और अपना नाम बताओ। संदीप कौर सर। हाथ ऊपर करो। जी सर। चलो ये वाला हाथ नीचे करो, जो आपने गले में पहना था वो दिखाओ मुझे एक बार। सर चलो अब आपको आप ही का इलाज बता देता हूँ, जो आप परेशानी अपनी बता रहे हो ना। जी है सर। ना? जी सर। चलो ये जो हाथ में पहन रखा है ना, इसको उतार दो। जी सर। ठीक है, आपको जो परेशानी आ रही है वो परेशानी आपकी सॉल्व हो जाएगी। जो गले वाला पहन रखा है वो पहन लेना। आप जो सर प्रॉब्लम जब से गले वाला पहना ना सर, मेरी क्लिनिक की इनकम सर डबल ट्रिपल हो गई है, मैं आपको नहीं बता सकती सर। मैं लाइक 1 ईयर से मैं सर ये पहनी हुई हूँ सर, और सच्ची में बहुत ज्यादा ये बोल रही हूँ कि 1 ईयर से ना मैं बहुत ज्यादा ये हूँ, जबकि मैं 10-13 साल से क्लिनिक कर रही हूँ सर। 13 साल से क्लिनिक कर रही हूँ। मेरा अर्निंग वही था सर, जो डेली का वो चलता है, बस रोटी पानी खाने का सर। और 1 ईयर से सर मैं नोटिस कर रही हूँ सर कुछ अच्छा ही है। आपको मैंने बोला कि गले वाला पहन लो, तो गले वाला आप कह रहे हो कि मैंने 1 साल से पहना, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जी 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 जी। ठीक है ना? हाँ जी। इस बात को एग्री कर रहे हो? सही है ये? जी जी सर कर रही हूँ। हाथ वाला उतार दो। जो आपने प्रॉब्लम बताई थी वो प्रॉब्लम आपकी 2-3 महीने में सॉल्व आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि हर महीने की आप एवरेज देखते हो ना। हाँ जी। हाथ वाला उतार दो, आपकी प्रॉब्लम आज से ही सॉल्व। गायत्री मंत्र का जाप भी मत करना। जाओ। सर वो जो सर जो ना वो सर जो क्रिस्टल माला पहनी हुई है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, पर इसके पहनने से गुस्सा कम हो रहा है। फिर गुस्सा फिर से नहीं आने लगेगा सर? आप इसको उतार दो, आप 5 दिन के अंदर इसका रिजल्ट देख लोगे। ठीक है। हेलो नमस्कार हेलो सर। नमस्कार सर। सर धन्यवाद, बड़ा थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन इसको उतार देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गले वाला मैंने आपको बताया कि उसको पहन लेना, आपने कहा उससे रिजल्ट मिल रहे हैं। हाथ वाला जरूर उतार देना, वरना फिर यही प्रॉब्लम रहेगी जो है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्ते मैम। थैंक यू प्लीज। ऐसा है, मैं कल ना वेबिनार फिर लूंगा। मेरी 9 बजे क्लास भी है, 8:33 हो गए, हम 40 पे बंद कर देंगे। और कल फिर मैं लूंगा वेबिनार।
हेलो सर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार मैम। सर। नमस्कार सर। ए, 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 एक मिनट मैं ना कल फिर आप लोगों से एक बार फिर ज्वाइन कर लूंगा, तो एक एक करके मैं एक दो मिनट में आंसर देता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। यस तो सर। नमस्कार सर। एक मिनट प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फटाफट बात कर ले। समिता जी आप बताइए फटाफट क्या कहना चाह रहे हैं। सर मेरा नाम स्मिता ढोले है, मैं कौन सा बिजनेस कर सकती हूँ? मैम ऐसे नहीं बता पाऊंगा, आप बताएंगे कि आप कौन सा कर सकते हो, मैं उसमें से चूज करके आपको बता दूंगा कि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी मैं न्यूमरोलॉजी सीखी हूँ और आपको न्यूमरोलॉजी सूट ही नहीं करती, बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी आपको। फिर मैं और क्या कर सकूँ फिर? आप बताओ ना मैम। एक्चुअली देखिए बिजनेस 50 है, मैं 50 नाम नहीं गिन सकता, लेकिन आप क्या कर सकते हैं आप मैं बताएंगे तो फूड में जा सकती हूँ क्या? केटरिंग फूड। कैटरिंग कर लो आप, 100% सूट करता है आपको, 100%। ओके यस नमस्कार सर। हेलो 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 सर। नमस्कार सर। गुड इवनिंग। हेलो नमस्ते नमस्ते जी। हेलो हेलो सर। हेलो सर। बोलिए। हेलो हेलो सर। एक मिनट बबीता जी आप बताइए फटाफट। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/2/65 1965। मुझे डेट ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे पास और स्कैन अगर है तो मुझे डेट ऑफ बर्थ की जरूरत बस है। बस आप मुझे मेरे को थोड़ी सी मुझे ये बताइए मेरी हैप्पीनेस कहाँ खोई हुई है? ये मैम प्रॉपर क्वेश्चन नहीं होगा। मेरे घर में खुशियां आ ही नहीं रही, क्या वजह है बस ये बता दीजिए। चलो, आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, सारे लोग चिड़चिड़े रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने, मतलब हाइपर, एक मिनट में डिस्टर्ब होके एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, इस तरीके से हो जाता है गुस्से में। और मेंटली स्ट्रेस है ना, क्या करें? ऐसा ही होता है जो मैंने बताया। ऐसा ही है सर, क्या तो करें आप? वो जियोपैथिक स्ट्रेस है। वो जियोपैथिक स्ट्रेस का जैसे ही इलाज करोगे आप मुझे फोन पे बता देना, क्योंकि वो रेमेडी से नहीं होगा, वो दूसरे तरीके की रेमेडी है, साइंटिफिक रेमेडी, उससे होगा। वो घर पे डायग्नोज करनी पड़ेगी लाइन कहाँ पर है। मैंने चेक कर लिया, बहुत हाइपर है, आप घर में सब एक दूसरे को लड़ने को तैयार रहते हो। क्या करें? नमस्ते प्रॉब्लम ही ऐसी हो गई है। जी आप बात कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा मैम। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी थोड़ा लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी की कमी है, जैसे कि बोले फिनेंशियली और मैंने पर्सनली स्टेबिलिटी चाहिए। तो मैं तो अभी अकाउंट्स लाइन में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बिजनेस करूँ उसके ऊपर ही। तो हेलो हाँ जी बोलिए। हाँ तो उसको वो कैसे मुझे जमेगा क्या उसका? कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? मतलब मैं अकाउंट टैक्स ये सब के ऊपर ही बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं जॉब करता हूँ अभी, उससे तो चल जाता है, लेकिन थोड़ा फिनेंशियली भी थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए। जैसे साउंड वो नहीं आ रहा है। आप अकाउंटेंसी के अंदर ही मतलब बिजनेस करना चाहते हैं? हाँ मतलब टैक्स ये सर लाइन में ही हूँ मैं। अच्छा, आपका नाम क्या सर? सोमो भट्टाचार्य। सर थोड़ा सा फेस दिखा दीजिए प्लीज। आधे घंटे में तुम खाओ। सर एक तो आपका ऑरा बिल्कुल नेगेटिव है, तो अच्छा। आप कोई भी काम करोगे तो कामयाब नहीं होगे, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा कोई भी तो उसके लिए होगा क्या, जैसे फ्लाईओवर चढ़ के उतरते हैं ना, तो वो वाला हाल होगा, कामयाबी पे पहुंचोगे सीधा फिर नीचे उतर जाओगे। अभी भी ऐसे हो रहा होगा। हाँ ये जॉब तो करता हूँ, लेकिन जॉब में जो मतलब जो काम मैं जॉब में जो जितना मशक्कत करता हूँ उतना नहीं, मतलब पैसा उतना नहीं सर मिलता है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि पूरी लाइफ पड़ी हुई है आपकी, तो आप हाँ। अपनी बॉडी को स्कैन कराओ। अच्छा। तो कंप्लीट बॉडी स्कैन कराने के बाद है ना, आप ये समझ में आएगा कि आपके पूरी कंप्लीट बॉडी का ऑरा ब्लॉक कहाँ पर है, टॉप टू बॉटम कहाँ का ब्लॉकेज है, और जैसे ही वो ब्लॉकेज खुलेगी अच्छा है ना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। अच्छा तो उसके लिए क्या मतलब क्या करना है, तरीका क्या है? देखिए कायदे से तो उसके चार्जेस है, उसके 3000 रुपीज चार्जेस होते हैं, लेकिन हम पिछले साल से 1500 रुपीज ले रहे हैं, और पूरी बॉडी को स्कैन करके आपकी बॉडी का एस्ट्रोलॉजी पार्ट, निमोलॉजी पार्ट, वास्तु पार्ट, चक्रा का पार्ट, बॉडी स्कैनिंग, घर को स्कैनिंग, सब आपकी बॉडी फोटो से हो जाएगी। फोटो पे स्कैन करके आपको रिजल्ट बता देंगे कि एक्चुअल आपका एनर्जी ब्लॉक कहाँ पर है। तो जैसे ही आप उसको ठीक करोगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। मेरे शादी भी हुआ था 2013 में, लेकिन वो टिका नहीं, वो हो गया, मतलब शादी टिका नहीं। अभी आप घर पे ही हैं? हाँ घर पे ही, घर में ही है। दोबारा नाम बताना, सौम्य भट्टाचार्य ना? हाँ हाँ।
आपके जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, लेकिन आप स्कैन करा लो, क्योंकि ऐसा है, देखो मैं आपको बताऊं, आप लोग कल ज्वाइन कर लीजिएगा एक बार, मैं कल जिन दिन के रह गए हैं पूरा आंसर दूंगा, लेकिन आप लोगों को एक बात बताता हूं मैं कि हम अपनी लाइफ में, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात बोलते होंगे कि स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, कंफ्यूजन में हूँ, फियर में हूँ, फोबिया रहता है, या हाइपर हूँ, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, या फिर वो तो थोड़ा है, दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है जल्दी। बिल्कुल रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहेगी, फिर हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। इसका डायरेक्ट जो है ना जो है कनेक्शन जो है वो माइंड से होता है, और जब हम इसको चेक करते हैं तो उसमें ऑरा नेगेटिव पाया जाता है, और जब ऑरा किसी का नेगेटिव निकलता है तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये सैंपल्स होते हैं, ये सारे सैंपल्स हैं। इन सैंपल्स के थ्रू हम चेक करते हैं कि आपकी बॉडी का ऑरा कहाँ डैमेज है। तो जैसे ही वो फाइंड आउट कर पाते हैं, हम कर लेते हैं, तो उसका रेमेडी बहुत बेटर तरीके से बता पाएंगे कि आप अपनी लाइफ में फेल क्यों हो रहे हैं और क्या वजह है। ऐसे तो जो मतलब जॉब से ऐसे तो नाखुश तो नहीं है हम, लेकिन थोड़ा बूस्टिंग चाहता है कि एक जगह हो जाए, रिजिड होने से तो लाइफ तो खत्म ना, जो है हम वहीं पे खुश है तो चलो। सर 2 मिनट पूरा देख लो। कल देख लूंगा, 1 मिनट मैं कल देख लूंगा। कल का लिंक मिलेगा? मैं कल का लिंक मैं इसी ग्रुप में डाल दूंगा। और बाकी देखिए, ऑरा स्कैनर की क्लास भी लेता हूं मैं, 5 दिन का कोर्स कराता हूं जिसमें न्यूमरोलॉजी भी सिखाता हूं, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता हूं, वास्तु भी सिखाता हूं, ऑरा स्कैनर के थ्रू कैसे करते हैं, है ना। और ये एक साइंटिफिक डिवाइस है, इससे हम ये जान सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम ये जान सकते हैं कि किसी भी पर्सन के बिना डेट ऑफ बर्थ के हम एस्ट्रोलॉजी चेक कर लेते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजर डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, समय मांगते हैं। इसमें कोई टाइम समय की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटो चाहिए पर्सन की, या वो पर्सन चाहिए। आप हजारों किलोमीटर दूर रहते हो, अगर आपकी फोटो हमारे पास में है तो उसके ऊपर आपके एस्ट्रोलॉजी पार्ट भी चेक हो जाएगा, आपके घर का वास्तु भी आप ही की फोटो से चेक हो जाएगा, आपका न्यूमरोलॉजी का पार्ट भी चेक हो जाएगा, आपके चक्रास भी चेक हो जाएंगे, जिससे आपको लाइफ में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जो है घर की स्कैनिंग भी हो जाएगी और बॉडी की स्कैनिंग भी हो जाएगी। तो वन क्विक क्वेश्चन बिफोर हम करें, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, जो क्लास की रिकॉर्डिंग होती है वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मिलती है आपको। और दोनों रेमेडीज वाली क्लास की भी और ये ऑरा की भी? रेमेडी वाली मैं बता देता हूँ, रेमेडी वाली जो क्लास है वो 29 तारीख को मैं ले रहा हूँ, और 1 दिन की वो क्लास रहेगी रेमेडी। उसमें आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रेमेडीज और टोटके बताए जाएंगे, कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताई जाएंगी जिससे आप अपने घर की पूरी एनर्जी को चेंज कर पाओ। आपके घर की एनर्जी चेंज हो गई तो आप जितनी भी प्रॉब्लम बता रहे हो 50-60% तो आप घर से ही ठीक हो जाओगे। उसके बाद रिकॉर्डिंग भी मिलेगी सर उसकी, वो क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी? हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग मिलती है, पूरी रिकॉर्डिंग मिलती है मैम। तो दोनों की फीस क्या होगी, आप शेयर करेंगे? जो 29 तारीख को है उसकी 1050 रुपए फीस है। और उसमें ग्रुप बन रहा है अभी से, क्योंकि जिसको भी अगर ज्वाइन करना है वो अपनी फीस पे करके ग्रुप में ऐड हो सकता है। और जो ऑरा स्कैनर है, ऑरा स्कैनर की जो क्लास है वो 5 दिन की क्लास है, वो 5 डेज की क्लास है। 5 डेज के अंदर जो है आपको 5 दिन की रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी सारी की सारी कोर्स की, और उसके अंदर जो है 6666 रुपए का वो कोर्स है। तो उसके अंदर एक हमने स्कीम दे रखी है कि जैसे मान लीजिए कि अगर वो ऑरा स्कैनर की कोई क्लास करता है तो उसको ये ऑरा स्कैनर भी परचेज करना पड़ता है फिर उसके बाद, तभी तो वो आगे प्रैक्टिस कर पाएगा। तो अब मेरे पास में काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब कुछ कर रखा है, तो वो लोग भी मेरे पास आते हैं, वो लोग भी ये करते हैं। तो वहां अगर कामयाबी नहीं मिल रही, क्योंकि एक ही डिवाइस से आप किसी भी आदमी के 5-6 चीजें चेक कर लोगे। मान लीजिए मुझे प्रॉब्लम है, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगा, उसको फीस पे करूंगा, फिर किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाऊंगा, उसको फीस पे करूंगा, उसकी भी रेमेडी पूरी करूंगा, फिर मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा, उसको भी फीस पे करूंगा, उसकी भी रेमेडी पूरी करूंगा, फिर मैं किसी चक्रास वाले के पास जाऊंगा जो मुझे बताएगा मेरे को लाइफ में ये बीमारियां हो सकती हैं, उसकी भी फीस पे करूंगा और उसकी भी रेमेडी लूंगा। फिर बॉडी को स्कैन करने वाला तो कोई है ही नहीं, तो इन 4 लोगों को पैसे देने हैं। तो एक पर्सन जो ऑरा स्कैनर का काम करता है वो आपके चारों चीजें भी करेगा, प्लस बॉडी को स्कैन करके ये बता देगा कि आप लाइफ में क्यों नुकसान खा रहे हो, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आपको कौन सा बिजनेस सूट करेगा, कौन सी मेडिसिन सूट, बहुत कुछ है इसके अंदर। सर 1 मिनट मैं घर को भी स्कैन कर लेगा। जी बोलिए सर। मेरा नाम मृत्युंजय है सर। मैं भी ये कह सकता हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है सर, ठीक है जी। और क्या है कि मैं भी एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं जॉब भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, और घर में भी काफी आपस में फैमिली के अंदर बहुत अच्छी नहीं रहती है सर, किसी फैमिली में, ठीक है जी।
तो सर मेरे बारे में कुछ बताएं सर कि मुझे क्या करना चाहिए, रेमेडीज मेरे लिए क्या हो सकती सर है? आप कल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी ना एक्चुअली 9 बजे क्लास स्टार्ट है, मेरे को 10 मिनट का गैप चाहिए होगा। बस एक में सर खाली थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा। मैं कल बता दूंगा सर। मैं अगर बताऊंगा तो दिल से बताता हूँ, तो मुझे 4-5 मिनट लग जाएंगे, फिर आपका क्वेश्चन होगा तो ओके सर, ओके आप ओके कल आ वो जाइएगा। मशीन मैं ग्रुप में डाल दूंगा सर, मैं वो माफी मशीन का मांगूंगा आज के कॉस्ट लिए। क्या है? हेलो, वो मशीन इसमें जो मेटल की आती है एक डिवाइस, ये वो है 16,500 रुपए की, और जो ब्रास की है वो है 18,500 रुपए की, और उसमें 500 रुपए के करीब कोरियर चार्जेस लगते हैं। तो ऐसे मान लीजिए 16,500 और 500 17,000 हो गए, तो 18,500 और 500 19,000 हो गए। लेकिन उसमें कोर्स टोटली फ्री है, 6,666 रुपए का 5 दिन का कोर्स फ्री है। और अगर मान लीजिए किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 6,666 रुपए का कोर्स पहले कर लेता है, और नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ भी अगर वो ऑरा स्कैनर परचेस करना चाहेगा तो उसको डिफरेंस पे करना होगा। ऑरा स्कैनर के पूरे पैसे ना देके वो 6,666 रुपए लेस करके बाकी की बैलेंस पेमेंट देंगे, और उनको ऑरा स्कैनर मिल जाएगा। अच्छा जी सर और उसके साथ जो रिमेडी पार्ट क्या कितना लेते हैं? रेमेडी पार्ट भी सारा बताया जाएगा कंप्लीट, और ऐसे रेमेडी बताई जाएंगी जो काम करती हैं। अब हमारे साथ विशाल जी हैं, विशाल गुप्ता जी ने भी ये भी कोर्स किया है, ये लॉयर है पंजाब के अंदर। अच्छा। विशाल जी नमस्ते। नमस्कार राम सर, राम। राम राम जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, कृपा चल रही है आपकी। कैसे चल रही है प्रैक्टिस? धीरे धीरे सर हो रही है? प्रैक्टिस कर रहे हैं बस, हाँ जी, धीरे धीरे चल रही है जी। आगे से डे बाय इम्प्रूव हो रही है। जी कोर्स करने के बाद एक्साइटमेंट हुई? सर तो लगता है कि ये काम ही ये करना चाहिए। मतलब लॉकडाउन में अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। आपकी वैसे आज जैसे आपने बताया ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद भी आप अटेंड कर लेते हो, ये और भी अच्छी बात है अगर कोई प्रॉब्लम आती। तो चलिए आप लोगों से सबसे मैं विदा लेता हूँ। कल फिर दोबारा से वेबिनार है, मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप लोग जो ज्वाइन करना चाहे तो कर लीजिएगा। सर बात करनी थी फिर बाद में बात। सही हो, थैंक यू। अब विशाल जी रात को अभी क्लास शुरू होगी 10 मिनट बाद, फिर 11:30 बजे खत्म होगी, या तो मैं कल सुबह बात कर लेता हूँ। चलो एक मिनट ही करनी थी आपसे बात, बाद में आप मिला लो, फोन मिला लो, फिर इमीडिएट फोन मिला लो। अच्छा जी, नमस्कार सब। ओके, गुड नाइट। जय राम जी की।